जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। तो अभी जो बात हम कहने जा रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सभी, ठीक है? जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बड़े ध्यान से सुनिएगा। परसेंटेज का जो आज का टॉपिक है, ठीक है, ये इकलौता ऐसा टॉपिक है और इसमें जो मैं आपको आज कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ उस कंसेप्ट से आप प्रतिशत के 90% सवालों को हल कर पाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, चाहे बात होती है इलेक्शन की, चाहे बात होती है कमीशन की, चाहे बात होती है वेन डायग्राम की, या फिर पॉपुलेशन की, या फिर एरिया की, ठीक है, या अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, या अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में, ठीक है। तो हर जगह पर ये जो कंसेप्ट आज मैं आपको बताऊंगा उसका जो इस्तेमाल है वो होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि एक बच्चे को ये पता नहीं होता है भाई कि वहाँ पर कंसेप्ट कहाँ अप्लाई करे। कहने का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन हमारा मान लो रेशियो से आ रहा है या मान लो परसेंटेज जो है हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम कौन सा मेथड का उपयोग करेंगे। अगर परसेंटेज जो है हमारा नॉर्मल एक इंटीजर आ रहा है तो कौन से मेथड का उपयोग करेंगे। अगर यही सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाता है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, प्रॉफिट लॉस में आ जाता है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज जो है एक बोलो तो मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट आप सीखने वाले हैं। मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट, अगर ये कंसेप्ट आपका पक्का हो जाता है तो आप, मैंने जैसे कहा ना कि परसेंटेज के 90% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे और इसके अलावा अरिथमेटिक के बहुत ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप हल कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है आज की वीडियो में। लाइक एंड शेयर के लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ, वो आप खुद पीछे से करते रहेंगे, ठीक है। मेरा काम बस पढ़ाने का है, मैं आपको पढ़ाते रहूँगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। तो जितनी बातें बताऊँगा बड़े ध्यान से और बड़े तसल्ली से सुनिएगा, एक एक बात को बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। यूँ समझिए कि एकदम ज़ीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से लेकर एकदम हीरो लेवल तक अपन पहुँचेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं यहाँ पर कि आज जो परसेंटेज का टॉपिक है वो क्या है। देखो, परसेंटेज में दो तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में आपका ये सवाल बोला जाता है एरिया वाला। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अगर लंबाई को 10% बढ़ा दें, ठीक है, चौड़ाई को 20% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में कितने का इंक्रीज होगा। लंबाई को 10% बढ़ा दें, चौड़ाई को 20% बढ़ा दें और ऊंचाई यानी हाइट को 30% बढ़ा दें तो बताओ वॉल्यूम में कितने का इंक्रीज होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको दे दिया जाएगा कि एरिया का इंक्रीज आपको दे दिया गया है कि एरिया हमारा मान लो 1500% से बढ़ गया है तो साइड कितने परसेंट से बढ़ा होगा। ऐसे सवाल तो हमारे परसेंटेज में आते हैं। साथ में इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो नंबर में भी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया तो बताओ टोटल कितना वो बढ़ गया। जैसे मान लो हमारी मुन्नी है, मुन्नी के तनख्वाह को पहले उसके मालिक ने 25% बढ़ा दिया, फिर उसकी तनख्वाह में फिर 20% की बढ़ोतरी कर दी तो बताओ टोटल इंक्रीज कितने का हुआ। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे, यही सवाल कैसे बनेगा, पहले साल का ब्याज 10% है, दूसरे साल का ब्याज 20% है, तो बताओ 2 सालों के ब्याज कितने परसेंट ब्याज हमें इकट्ठा हुआ है। तो ये जितने भी टाइप हैं सारे के सारे आज जो है एक ही कंसेप्ट से आप सीखने वाले हो और उस कंसेप्ट का है नाम, ठीक है, जो आप पढ़ोगे वो होगा मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट। आप बोल सकते हैं, ठीक है, मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट। बिल्कुल सभी कंसेप्ट का एकदम ये मदर होने वाला है और यहाँ पर जो है हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे मानते हैं सबसे पहले उस कंसेप्ट का नाम क्या है, तो सबसे पहला कंसेप्ट का नाम दो है। एक तो है हमारे पास सक्सेसिव और दूसरा है हमारे पास रेशियो, ठीक है। दूसरा हमारे पास है रेशियो मेथड, सक्सेसिव और रेशियो। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करें, ठीक है। बहुत बच्चे रेशियो से ही सारे सवाल करना शुरू कर देते हैं, बहुत बच्चे सक्सेसिव से ही सारे सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको उलझाऊंगा भी, फंसाऊंगा भी, जहां पर आपको पता चल पाए कि आपको कौन सा कंसेप्ट कहां पर लगाना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको कह रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की लंबाई को हमने कितना परसेंट बढ़ा दिया है, 10% बढ़ा दिया है, और इसके चौड़ाई को हमने कितना परसेंट बढ़ा दिया है, 25% बढ़ा दिया। 25 छोड़िए, आप 20 ही लिखे यहाँ पर, 20% हमने बढ़ा दिया है। तो बताइए कि हमारे एरिया में कितने प्रतिशत का इंक्रीज होगा, एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा आपसे पूछा गया है, ठीक है।
तो अब एरिया में इंक्रीज बताने के लिए कैसे बताएंगे, तो देखो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं हम, बहुत ही प्यारा मेथड, वो है सक्सेसिव मेथड। ठीक है, आप कंसेप्ट देखिए, सक्सेसिव बेस्ड क्वेश्चन। अब ये सक्सेसिव मेथड जो आता है वो क्या होता है, ठीक है, कहाँ पर लगाते हैं, इस बात को समझिएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अपने कॉपी में कि आप जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो वो है हमारा सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड। ठीक, अब ये सक्सेसिव मेथड का कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे इस्तेमाल होगा, हर बातों को जानेंगे। ठीक, अब देखिए, जहां पर भी कोई एक वस्तु को पहले आप बढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद बढ़े हुए मान को फिर आप दोबारा से बढ़ा देते हैं, तो वहां पर हमें सक्सेसिव का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि कल के दिन मैं मान लो कि इंस्पेक्टर बन जाता हूं, ठीक है, जो कि बनना तय है। ठीक, तो सरकार क्या करती है कि पहली बार वेतन को 10% बढ़ाती है एक साल, फिर अगले साल फिर 10% से मेरे वेतन को बढ़ा दिया जाता है। तो अगर मैं घर पर बैठ के सोचूं कि यार मेरा वेतन कितना बढ़ा, और अगर मैं आपको पहला ऑप्शन दूं कि क्या मेरा वेतन 20% से बढ़ा है, तो वो गलत उत्तर होगा। ठीक है, पहला मेरा वेतन 10% बढ़ा और फिर 10% बढ़ा, लेकिन जो बाद में 10% बढ़ा ना, वो बढ़े हुए मान पर 10% बढ़ा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे मान लो अगर मुन्नी आज 100 रुपये कमा रही है, मुन्नी आज 100 रुपये कमा रही है और खुश होकर सरकार ने उसकी वेतन को कितना बढ़ा दिया है, 10% बढ़ा दिया है, तो मुन्नी क्या करेगी, कल के दिन 110 रुपये कमाएगी। कितना कमाएगी? 110 रुपये कमाएगी। फिर सरकार ने फिर उसकी वेतन को कितना बढ़ा दिया, तो फिर से उसकी वेतन को 10% बढ़ा दिया। तो यहां पर अब मुन्नी की कमाई कितनी होगी, तो अब जो 10% बढ़ेगा वो इस 110 पे बढ़ेगा, और 110 का 10% कितना होता है, तो 11 होता है, यानी 110 में 11 रुपये और वो कमाएगी, तो वो कमाएगी अब 121 रुपये। वो कमाएगी कितना, तो वो कमाएगी अब 121 रुपये। अब अगर आप शुरू वाले मान से और बाद वाले मान में देखेंगे तो कितना बढ़ा है, आप बोलेंगे सर 21 रुपये बढ़ गए हैं। कितने के ऊपर बढ़ गए हैं, तो 100 के ऊपर बढ़ गए हैं, और फिर इंटू क्या करेंगे आप, 100 करेंगे, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि अच्छा 10 और 10 20 नहीं होता है, यहाँ पर तो 21% का मान जो है वो बढ़ गया है। 20 ना बढ़कर कितना बढ़ा है, 21% बढ़ गया है। और हम लोग क्या कर रहे थे, 10 को और 10 को जोड़कर 20% बता रहे थे। तो हमारा जो फंडामेंटल था, हमारा जो आंसर था, वो क्या आ रहा था, गलत आ रहा था। 21% अब ये आया तो आया कैसे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन इस 21% को हम कैसे लेकर आएंगे, किन नियमों से लेकर आएंगे, तो या तो हम इनको सक्सेसिव के मेथड से लेकर आ सकते हैं, या हम इनको रेशियो के मेथड के लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात जानना है कि आपको सक्सेसिव अगर अप्लाई करना है तो कहाँ पर करना है। ये अप्लाई होगा तो कहाँ पर होगा, जहाँ पर भी कोई भी वस्तु एक बार बढ़ती है और फिर दोबारा से वो बढ़ती है, फिर तिबारा से बढ़ती है, चौबारा से बढ़ती है, वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, तो वहीं पर सक्सेसिव का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका नाम भी है सक्सेसिव, कि पहले हम एक बार इंक्रीमेंट किए, फिर दोबारा बढ़े हुए मान को बढ़ाएं, फिर दोबारा बढ़े हुए मान को और बढ़ाएं। घटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार बढ़ाना, ठीक है, जरूरी बिल्कुल नहीं हर बार बढ़ाना। ऐसा भी हो सकता है पहली बार मान को बढ़ाया, फिर उसके बाद कम कर दिया, फिर बढ़ाया, फिर कम कर दिया, फिर बढ़ाया, फिर कम कर दिया, कुछ भी किया जा सकता है। मतलब ये करते रहिए कि स्टेप वाइज स्टेप हमारी संख्या क्या हो, बढ़ते रहे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मिक्सचर में अगर आप पढ़ेंगे, तो जैसे मान लीजिए मिक्सचर में क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि ये आपके एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कितना दूध है, तो इस कंटेनर में 100 लीटर दूध है। ठीक है, पहले आपने क्या किया, इसमें 10 लीटर दूध और बढ़ा दिया, या 10% और बढ़ा दिया। अब 10% बढ़ाओगे तो इसमें दूध कितना हो जाएगा, 110 लीटर। इसमें कितना बढ़ा दिया है आपने, 10% बढ़ा दिया है। फिर अब इसमें भी 10% और बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 121 लीटर। फिर इसमें 10% और बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 133.1 लीटर। यानी 10% बढ़ाने की वजह से आप देखेंगे तो ये फाइनली जाकर कितना हो गया, 133.1। तो ये सभी चीज़ों को हम कैसे निकालने वाले हैं, जैसे आपसे ऐसा कहा जाता है, आपकी शहर की जनसंख्या आज 1000 है, 10% पहले साल बढ़ी, फिर 10% दूसरे साल बढ़ी, फिर 10% तीसरे साल बढ़ी, तो बताओ 3 सालों के बाद आपकी शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो ये सभी तरह के सवाल कैसे बनेंगे, किस नियम से बनेंगे, तो हमेशा सक्सेसिव से। क्यों सक्सेसिव से हम बनाएंगे, क्योंकि सक्सेसिव हमारा ये बात बड़े अच्छे तरीके से बोलता है कि बढ़े हुए मान को अगर तुम्हें बढ़ाना है तो तुम मेरा उपयोग करो। सीधी सी बात है, हम गए भैया सक्सेसिव से पूछे भैया हम आपको कहाँ पर उपयोग करें, जैसे होता है ना
कि त्रिशूल का उपयोग कहाँ पर करना है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से एक एक जैसे वेपन्स होते हैं कहाँ पर उपयोग करें, तो सक्सेसिव का उपयोग कहाँ पर करेंगे, तो हमेशा जब एक वस्तु बढ़ रही है और फिर बढ़े हुए मान पर फिर दोबारा से बढ़ाने की बात होती है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि ये सक्सेसिव का हमें उपयोग करना है। क्या होता है सक्सेसिव का नियम, 2 सालों के लिए या 2 बार के लिए और 3 सालों के लिए 3 बार के लिए हम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमें 2 बार का सक्सेसिव लगाना है, कितनी बार का लगाना है, 2 बार का सक्सेसिव लगाना है, तो हमें एक फॉर्मूले को ध्यान रखना पड़ेगा और वो सक्सेसिव सीधा S बराबर आप कह सकते हैं A प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। समझ रहे हैं मेरी बात को, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये हमारा होता है सक्सेसिव का नियम। अब बोलोगे सर ए क्या है और बी क्या है, तो मेरे भाई ए जो है ना वो परसेंट के बारे में बताता है। जैसे मानो मैंने कहा कि पहले साल आपकी शहर की जनसंख्या 10% बढ़ गई तो ए के जगह पे आपको 10 रखना है। दूसरे साल आपके शहर की जनसंख्या 20% बढ़ गई तो आपको बी के स्थान पर कितना रखना है, 20% रखना है। अब आपकी जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ी है, दूसरे साल 20% बढ़ी है, आप यहाँ पर वैल्यू रखिए और देखिए क्या आता है। तो आप बोलेंगे सर एस का मान जो आएगा वो कितना आएगा, ए के स्थान पर 10 रखा, ठीक है, बी के स्थान पर कितना रखा, 20 रखा और प्लस रखें 10 इंटू 20/100, 10 इंटू 20/100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 10 और 20 कितना होता है तो 30 हो जाता है और प्लस यहाँ से करोगे 2 तो हमारा आएगा कि ठीक है कितने परसेंट का बढ़त हो गया, तो 32% का बढ़त हो गया। कितने परसेंट का बढ़त हो गया, तो 32% का हमारे पास बढ़त हो गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर, चलो ठीक है सक्सेसिव हम लगा तो सकते हैं, लेकिन क्या हर तरह के रेट पर सक्सेसिव को लगाया जा सकता है, ठीक है, क्या सोचो कि ये जो सक्सेसिव है ये हर तरह के रेट पर लगेगा, तो नहीं लगेगा। यही सबसे बड़ी गलती है जो एक स्टूडेंट करता है, उसको लगता है मुझे सवाल आता तो है और हर सवाल में सक्सेसिव लगाना शुरू करता है, ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। हर जगह सक्सेसिव नहीं लगता माय डियर, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए जब आप प्रतिशत पढ़ते हैं तो प्रतिशत में आप कुछ तरीके से परसेंटेज से रूबरू हुए होंगे, कुछ परसेंटेज आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। जैसे मान लो परसेंटेज में अगर हम बोले तो 1% भी होता है, 2% भी होता है, 3% भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज होते हैं। दूसरा अगर आप बात करेंगे परसेंटेज में तो आपने ये वाला परसेंटेज भी देखा होगा कि 11 सही 1/9, 16 सही 2/3, ठीक है, 12.5% भी आपने देखा होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से जितने भी आप देख रहे हैं तो ये दूसरा परसेंटेज हो गया, ठीक है। और तीसरा बात करते हैं यहाँ पर जिसके पास भी जीरो होता है, जैसे मान लो 10%, 20%, ठीक है, 30%, ये 3 तरह के हमारे पास क्या होते हैं, परसेंटेज में रेट होते हैं। पहला रेट जो इंटीजर वाला है, दूसरा रेट जो हमारा फ्रैक्शन वाला है और तीसरा रेट जो हमारा 10, 20, 30 यानी जीरो वाले हैं। ये जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखो कि परसेंटेज में हो, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में भी दिया जा सकता है कि पहले साल का ब्याज 1%, दूसरे साल का 2%, या पहले साल का इतना प्रतिशत, दूसरे साल का इतना प्रतिशत, या पहले साल का इतना, दूसरे साल का इतना। भैया ये रेट का खेल है और सारा का सारा जो खेल है वो रेट पर ही है, ठीक। तो यहां से आपकी क्लास शुरू होती है और यहां से आप समझना शुरू करेंगे कि ये 3 तरह के रेट आते हैं। अब 3 तरह के रेट आते हैं तो एक एस्पिरेंट को जानना बहुत जरूरी है कि किस नियम को वो कहां पर लगाएगा और उस अनुसार हम उन नियमों को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब भी आपका रेट इंटीजर हो, जब भी आपका रेट कोई भी इंटीजर हो तो आपको यहां पर किसका प्रयोग करना है, आपको यहां पर सक्सेसिव के मेथड का प्रयोग करना है। जब भी आपका रेट इंटीजर हो तो किसका प्रयोग करेंगे, सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। जब भी आपका रेट फ्रैक्शन में हो, जब भी आपका रेट बट्टे में हो, जब भी आपका रेट फ्रैक्शन में हो तो आपको इस्तेमाल करना है किसका मेथड, तो आपको जो है रेशियो मेथड इस्तेमाल करना है। कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे माय डियर, तो रेशियो मेथड इस्तेमाल करोगे। उल्टा काम मत करना कि 11 सही बटे 1/9 आया तो सक्सेसिव लगा दिया और 1, 2, 3 आया तो रेशियो लगा दिया। ये गलती मत करना जो बाकी लोग करते हैं, उसके बाद सवाल बना पाओगे। 1, 2, 3 वाले आ गए तो सक्सेसिव का प्रयोग, ऐसा फ्रैक्शन आ गया तो रेशियो का प्रयोग, और 10, 20, 30 वाले में या तो सक्सेसिव लगा लो नहीं तो रेशियो लगा लो। दोनों में कोई भी लगाओगे तो आपका उत्तर जो है वो सही आएगा।
दोनों में कोई भी नियम लगाओगे तो आपका उत्तर सही आएगा, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो यहां पर सक्सेसिव का प्रयोग, यहां पर रेशियो का प्रयोग और यहां पर सक्सेसिव या रेशियो। अब आपने यहां पर दो टर्म मुझसे सुना। पहला टर्म आपने सुना कि एक सक्सेसिव नाम का कोई मेथड होता है, दूसरा रेशियो नाम का कोई मेथड होता है, और तीसरा जो है कोई मेथड ही नहीं होता। तो अब सक्सेसिव को हम पढ़ेंगे कि अगर 2 रेट दिए गए हैं तो सक्सेसिव का इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, 3 रेट दिए गए होंगे तो कैसे करेंगे, 4 रेट दिए गए होंगे तो कैसे करेंगे। उसी तरीके से हम रेशियो में पढ़ेंगे कि 2 बार रेट दिया होगा तो कैसे रेशियो लगाएंगे, 3 बार दिया गया होगा तो कैसे लगाएंगे, 4 बार दिया गया होगा तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सक्सेसिव की। ठीक, सक्सेसिव की बात करते हैं तो हेडिंग डाल लीजिए सक्सेसिव। अब अगर हम सक्सेसिव की बात करें तो देखिए यहां पर, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 सालों का अगर मुझे सक्सेसिव लगाना है तो हमेशा जो मेरा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। ये ए जो है ये पहले साल की बढ़त है, ये बी जो है ये दूसरे साल की बढ़त है, और ए का बी परसेंट जो है वो बताता है कि दूसरे साल में जो बढ़त हुई है वो पहले साल का कितना परसेंट बढ़त हुआ है। यानी ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, और ये पहले साल के ब्याज पर दिया गया ब्याज होता है, इसलिए हम इसको इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से डिनोट करेंगे। जैसे आपको इस सक्सेसिव के नियम पर ठीक आपको 2-3 सवाल करवाते हैं। जैसे पहला सवाल आपके परीक्षा में ऐसा पूछा जाएगा कि लंबाई और चौड़ाई को आपने कितना बढ़ा दिया है, तो 10% और 20% से बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डायगोनल नहीं, यहाँ पर आपसे एरिया पूछा जा रहा है कि आपको एरिया में कितना परसेंट का बढ़त मिलेगा। डायगोनल की बात यहाँ नहीं की गई है, आपसे पूछा गया है कि बताओ एरिया में, क्षेत्रफल में कितना परसेंट का इंक्रीज होगा। ठीक है, विकर्ण नहीं, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की गई है। आप यहाँ पर क्षेत्रफल शब्द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि आपका जो क्षेत्रफल है आंसर बताइए चलिए कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। साइड को, लंबाई को 10% बढ़ाया, ठीक, चौड़ाई को 20% बढ़ाया, तो बताओ एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज आएगा, बताते रहो। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर हर जगह पे करते रहो भाई। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर मेरी बात को बड़े आसानी से समझिएगा। लंबाई 10% बढ़ी है, चौड़ाई 20% बढ़ी है। अगर इस सवाल को हम बेसिक से करते हैं तो हम कैसे करेंगे वो देखिए, और फिर उसके बाद अगर हम अपने सक्सेसिव के नियम को लगाते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे बेसिक से होगा तो कोई स्टूडेंट क्या बोलेगा, बोलेगा सर ये देखिए एक रेक्टेंगल है, अगर इसके लंबाई को हम 100 मानते हैं और इसके चौड़ाई को मान लीजिए कि सर हम 50 मानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बनाया गया है एक नया रेक्टेंगल ऐसे। ठीक, लंबाई में कितना परसेंट बढ़ा है, तो 10%। 100 का 10% कितना होता है, तो 110 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चौड़ाई में कितने का इंक्रीज है, तो 20% का। आप ऐसा कह सकते हो कि 50 का 20% कितना होता है, तो 10 होता है, यानी अब ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो पुराने वाले रेक्टेंगल की जो क्षेत्रफल आएगी, जो एरिया आएगी, वो कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना होगा मेरे भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 100 इंटू 50, तो बोलोगे सर 5000 आएगा। और यहाँ पर जब आप एरिया की बात करोगे तो यहाँ पर आपका एरिया कितना आएगा, 110 इंटू 60, यानी आपको 6600 आ जाएगा। अब पुराना एरिया कितना था, तो 5000, नया एरिया कितना है, तो 6600। तो यहाँ पर जब आप परसेंटेज इंक्रीज की बात करेंगे कि कितना बढ़ा, तो 5000 से 6600 बढ़ा, यानी 1600 की बढ़त हो गई। कितने के ऊपर, तो 5000 के ऊपर। तो 1600 बटे 5000 इंटू 100, 2 जीरो से आप 2 जीरो काटो, 1 से 1 काटो, 5 से काटोगे तो 3 बार में 15 जाएगा, 2 बार में, यानी 32% आएगा कि 32% इंक्रीज है। लेकिन ये आप किससे किए हो, आप इसको किए हो बेसिक के नियम से। ठीक है, लेकिन ऐसा बेसिक का नियम आपको अपने परीक्षा में नहीं लगाना है, नहीं तो जीवन बीत जाएगा लेकिन सिलेक्शन कभी नहीं मिलेगा। जीवन बीत जाएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो हमें कभी भी आज के बाद बेसिक का इस्तेमाल नहीं करना। हम इसको कैसे सीखेंगे, तो हम सीधा सक्सेसिव का सीखेंगे। हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी गई है, तो a की वैल्यू हमारी 10% दी गई है। b की वैल्यू कितनी दी गई है, तो b की वैल्यू 20% दी गई है। बात हुआ है कि एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीज होगा। एरिया जो बना है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों से मिलकर बढ़ा है, यानी यहाँ पर सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। तो अगर हमें एरिया शब्द का इस्तेमाल करना है तो एरिया बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई
प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाओ। लंबाई में कितने का बढ़त है 10 का, चौड़ाई में कितने का है तो 20 का, और प्लस यहाँ करेंगे 10 इंटू 20 बटे 100। आप यहाँ पर दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट दो, 20 और 2 कितना आ जाएगा 30 और 2 32%। आपका आंसर आ गया। सीधा आप टिक करो, बात खत्म। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर हमने सक्सेसिव क्यों लगाया, तो मैंने आपको बोला ना, जैसे कि लंबाई में देखो ये जो रेट दिए गए हैं, ये रेट जो है एक इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है। अगर यही रेट यहाँ पर फ्रैक्शन होता तो हम सक्सेसिव का उपयोग नहीं करते हैं। सक्सेसिव का उपयोग बिल्कुल नहीं करते, इस बात को ध्यान रखो। छोटी छोटी बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे मानिए यहाँ पर बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है, उसके लंबाई को आप 12% से बढ़ाते हैं, चौड़ाई को आप 8% से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो बताओ एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल पूछा गया है, तो मुझे लगता है सभी को उत्तर देना चाहिए, सभी का उत्तर आ जाना चाहिए। बताइए, लंबाई कितना परसेंट 12%, चौड़ाई को घटाया है आपने 8% से, आपने कम किया है। ठीक है, चौड़ाई को आपने 8% से कम किया, इस बात को ध्यान रखिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो कितना है, a का वैल्यू है 12%, और b को आपने कम किया है तो b की वैल्यू आ जाएगी कितना -8%। क्यों लगाएंगे यहाँ पर सक्सेसिव? मेरा मानना है सवाल को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर क्यों लगाएंगे सक्सेसिव, तो आप यहाँ पढ़ने के बाद बोलेंगे कि भाई देखो बात हो रही है यहाँ पर एरिया की, और एरिया जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों के गुना से बनता है। ठीक है, तो लंबाई को बढ़ाएंगे, चौड़ाई को कम करेंगे, तो क्षेत्रफल पर जो इंक्रीज आएगा वो सक्सेसिव के नियम से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा का सीधा बात करेंगे एरिया बराबर, ठीक है, एरिया बराबर क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई बटे 100। नियम हमारा हमेशा यही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए के जगह पर कितना है तो 12 है तो 12 लिखेंगे, बी के जगह पे कितना है तो -8 है तो -8 लिखेंगे, ए के जगह पे कितना है 12 है तो 12 लिखिए, और बी के जगह पर कितना है तो -8 है तो -8 लिखिए, और बट्टे में हमारा आ जाएगा 100। 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 4, 12 8 96, और 96 बटे 100 यानी 0.96 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस बाहर निकाल दो, 96 को 100 से भाग करोगे तो 0.96, 4 में से 0.96 घटा दो तो आपका आ जाएगा 3.04%। क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखो यहाँ पर अगर वैल्यू प्लस में आएगी तो समझ जाना कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और अगर वैल्यू माइनस में आएगी इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? बिल्कुल 3.04% जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे मानो कि एग्जामिनर आपको सवाल में कैसे फंसाता है, ठीक है, एग्जामिनर आपको सवाल में कैसे फंसा देगा चलो वो भी हम देखेंगे कि एग्जामिनर कैसे फंसाएगा। पहले हम 2-3 सवालों से थोड़ा सा और रूबरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो उसके सरफेस एरिया में कितना % वृद्धि होगा। आप बताओ मुझे, क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हो? बताओ, आप सेकंडों में इसकी वैल्यू बता सकते हो। इस बात को ध्यान रखो। कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ। एक सक्सेसिव का बड़ा प्यारा नियम होता है, और वो नियम क्या होता है समझिएगा। आप जो सक्सेसिव को पढ़ते हैं जनाब, आपको हम सक्सेसिव निकलवाना ही सिखा देते हैं, और वो भी बिना पेन उठाए। देखिए, सक्सेसिव का जो आप नियम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है बराबर होता है a + b + ab अपॉन 100। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अगर आप कल्पना कीजिए यहाँ पर, ठीक है, कल्पना नाम से कहीं और चले मत जाना, ठीक है, क्वेश्चन पे ही रहना। अगर मानो यहाँ पर कि आपका a और b दोनों बराबर कर दिया जाए, यानी जितना % a है उतना ही % b हो जाए, तो ये फॉर्मूला किस में तब्दील हो जाएगा? तो बोलेंगे सर s बराबर, ये भी हमारा a हो गया, b भी हमारा a हो गया, और यहाँ पर a × a हो जाएगा, यानी a² अपॉन 100। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 2a + a² अपॉन 100, 2a + a² अपॉन 100। और ये सीधा सीधा निकालने का जो है हमारे पास तरीका भी आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, सबसे पहले आप सभी जो है सक्सेसिव निकालने का आंसर देते जाओ सीधा। मैं आपको कुछ रेट लिख रहा हूँ। जैसे मानो पहले मैंने कहा 10% और 20% का सक्सेसिव बताओ कितना होगा, ठीक। फिर हमने आपको दूसरा कहा, ठीक है, 2% और 5% का सक्सेसिव बताइए कितना होगा। फिर हमारा तीसरा सवाल जो है वो आपसे ये है,
ठीक है, 7% और 5% का सक्सेसिव कितना होगा। चौथा सवाल हमारा ये है आपसे 10% और 30% का सक्सेसिव कितना होगा। ये 4 सवाल आपको सक्सेसिव पे निकालने हैं। फिर हम जो है इस वाले कंसेप्ट पर भी काम करेंगे कि अगर ये दोनों रेट अलग अलग ना होकर एक ही हो जाए तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला बताओ 10 और 20 का सक्सेसिव कितना होगा। 10 और 20 का सक्सेसिव कितना होगा बताओ कमेंट बॉक्स में कितना होगा। तो बोलोगे सर फॉर्मूला लगाइए सर। आप सभी जब तक पेन नहीं उठाओगे, जब तक पेन उठाकर खुद से नहीं बनाओगे, दुनिया की कोई ताकत आपको इंस्पेक्टर नहीं बना सकती है, इस बात का ध्यान रखो। तो पेन उठाओ और खुद से बनाओ। रटवा देंगे आज आपको इसी क्लास में कि सक्सेसिव का नियम क्या होता है, कैसे बनाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कलम उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 10 और 20 का क्या बताना है सक्सेसिव, यानी a प्लस बी और प्लस a इंटू बी बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 और 20 का सक्सेसिव कितना आ गया, तो 10 और 20 का सक्सेसिव हमारा 32% आ गया। कितना परसेंट आ गया, 32% आ गया। ठीक है, दूसरा देखो 2% और 5%, सीधा लिखो 2 प्लस 5, ठीक है, और 2 इंटू 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 और 2 इंटू 5 बटे 100, 2 जमा 5 होता है 7 और 10 बटे 100 कितना होता है, तो 10 बटे 100 7.1%। कितना आ जाएगा 7.1%। समझ रहे हो। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 बटे 100 0.01 होगा ना। ठीक है, सही तो है। देखो 10 आएगा तो 1 जीरो काट देगा, 1 बटे 10 0.1 होता है, यानी ये हो जाएगा हमारा 7.1%। अब बात करते हैं 7 की और 5 की। तो 7 जमा 5 और जमा 7 इंटू 5 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 7 और 5 होता है 12 और 35 को 100 से भाग करोगे तो 0.35 आएगा, यानी तीसरे वाले का आंसर कितना होगा, तो 12.35%। 12.35%। क्लियर हो गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार सभी के उत्तर आ रहे हैं। चलिए 10 और 30 का बताइए। 10 और 30 का सीधा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 10 और 30 का आप निकालिए तो आ जाएगा आपको 43%। कैसे आ गया वो देख लो। 10 और 30 का तो 10 आ गया, फिर 30 आ गया और फिर 10 इंटू 30 बटे 100, 10 इंटू 30 बटे 100 आ गया। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। ठीक है, 40 में आप 3 को जोड़िए, कितना आ गया 43। ये कब आया, जब आपकी स्पीड काफ़ी तेज हो गई। आपकी स्पीड काफ़ी तेज हो गई। अगर कल के दिन मैं आपको सिंपल बोल दूं कि बताओ भाई, ठीक है, बताओ आप सीधा कि 10% और 60% का सक्सेसिव कितना हो गया, आप तुरंत बोलेंगे सर देखो 60 और 10 कितना होता है 70, और 60 इंटू 10 600, 600 को 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी हो जाएगा 76%। स्पीड जितनी बनाओगे सवाल उतना बेहतर बना पाओगे। स्पीड जितनी ज़्यादा होगी सवालों के साथ खेल पाओगे, इस बात को ध्यान रखो। तो सक्सेसिव आ गया निकालने, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात यहाँ पे, सक्सेसिव से निकाल लिया। अब सोचो कि कल के दिन आपका रेट समान रहे, ठीक है, और यहाँ पर रेट समान रहे तो क्या रहे, जैसे मान लो मैंने कहा पहले साल का ब्याज 1% है, दूसरे साल का भी ब्याज 1% है, कुल ब्याज कितना हुआ। या मान लो यहाँ पर कि लंबाई को 1% बढ़ाया, चौड़ाई को 1% बढ़ाया, टोटल कितना बढ़ेगा। 2% है और 2% है तो कितना से बढ़ेगा। फिर हमने कहा आपको 3% है और 3% है तो कितना से बढ़ेगा बता दो। फिर हमने कहा मान लो यहाँ पर 8% है और 8% है तो कितना से बढ़ा, और फिर यहाँ पर 5% है और 5% है तो कितना से बढ़ा। इसका आंसर कैसे दोगे। अगर रेट सेम होगा और 2 सालों की बात हम करेंगे तो हम आंसर इसका सेकंडों में दे सकते हैं, और आपको बस आंसर इतना देना। देखो अभी हमने आपको एक प्रूफ बताया, प्रूफ में हमने आपको क्या बताया कि अगर हमारा रेट सेम होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि व्हेन रेट इज सेम, व्हेन रेट इज सेम, जब हमारा रेट जो है वो सेम रहेगा तो अल्टीमेट जो सक्सेसिव आएगा वो ये करना होगा कि रेट का 2 गुना और फिर उसके स्क्वायर को 100 से भाग। ऐसे नहीं समझेंगे आप करने के बाद समझ पाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हम बात करते हैं 5% की, तो आपको सीधा आंसर क्या देना है, 5 का 2 गुना कितना होता है, तो बोलोगे सर 10 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 क्या करो यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद लगा दो, सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे मानो अगर कल के दिन मुझे 6% और 6% का सक्सेसिव लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, सिंपल, ठीक है। 6 का डबल कितना होता है, तो बोलोगे सर 6 का डबल 12 होता है, फिर उसके बाद दशमलव लगा दीजिए, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 12.36%, 12.36% मेरे भाई, समझ रहे हो।
और 8 का सक्सेसिव लगाना है। कैसे बोलोगे? 8 का डबल, 8 का डबल होता है 16, फिर लगा दिया दशमलव, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, तो 16.64%, 16.64%। सक्सेसिव लगाने के भी तरीके हैं और उसको भी बहुत जल्दी लगाया जा सकता है अगर आपको फंडामेंटल पता हो तो। अब जैसे 3 का सक्सेसिव लगाना है तो 3 और 3 कितना हो गया? 3 का दोगुना 6 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, तो यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद 9 लिखेंगे नहीं, इस बात को ध्यान रखो। दशमलव लगाने के बाद 2 अंक तक लिखना है, कम से कम 2 अंक होने चाहिए। कम से कम कितना? 2 अंक होना चाहिए। तो मुझे समझ लो यहाँ 2 अंक लिखने हैं, पहला अंक पे 0 डालो और दूसरे वाले पे 9 डालो। अब आपका सही आंसर आप लिख पाए हैं, अब आप सही उत्तर लिख पाए हैं, इस बात को ध्यान रखिए। 2 और 2 का सक्सेसिव, 2 का डबल कितना हो गया? तो 4 हो गया, दशमलव लगाओ। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन उसके लिए हमें 2 अंक देने हैं, तो 4.04%। अब 1 का सक्सेसिव लगाओ, 1 का दोगुना कितना होता है? तो 2 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा, तो 0.1% यहाँ पर हम लिखेंगे। दिख रहा है? 1% का, 2% का, 3% का, 4% का, आप कितने सेकेंडों में सक्सेसिव निकाल पा रहे हैं। अब आप लोग मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताइए, चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगर आपका एग्जामिनर 7% और 7% का सक्सेसिव पूछे तो क्या आप बिना पेन उठाए बता देंगे? आपको वो ये कहता है कि लंबाई को 7% से बढ़ा दिया, चौड़ाई को 7% से बढ़ा दिया, एरिया कितने से बढ़ेगा? सवाल पढ़ने के बाद कलम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक क्लियर हो गए हैं। हम सीधा एग्जामिनर को बोलेंगे, देख भैया सर ने बताया था एक ही बात, 7 जब आए तो 7 का क्या करो? डबल कर दो, और 7 का फिर क्या कर दो? दशमलव लगाने के बाद स्क्वायर कर दो, तो 14.49%, जो कमेंट में आप सभी आंसर कर रहे हैं। शानदार भाई, लाजवाब, खतरनाक, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सक्सेसिव आप सीख पाए। अब जैसे मानो यहां पर आपको बोला गया है, और क्या बोला गया है यहां पर कि प्रत्येक भुजा को 10% आप बढ़ा देते हो तो क्षेत्रफल में कितने का इंक्रीज होगा? 10% बढ़ाने की बात हुई है, लंबाई भी 10%, चौड़ाई भी 10%, लंबाई भी 10% और चौड़ाई भी 10%। तो आप बोलेंगे सर देखो 10% और 10% का क्या लगाना है? सक्सेसिव लगाना है। 10 का क्या करेंगे? तो 10 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 20, और दशमलव लगा देंगे। ठीक है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ इधर के 2 अंक रखेंगे तो ये बेचारा कहां चला जाएगा? तो ये इसके पास उधारी लेने चला जाएगा। तो 21% जो होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। समझ में आ गया बात? जैसे मानो मैं आपको बोलूं, ठीक है, 11% और 11% का आप सक्सेसिव लगाइए, तो आप बोलेंगे सर 11 का क्या करिए? 11 का दोगुना हो जाता है 22, फिर दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद क्या लिखेंगे? 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन हमें सिर्फ दशमलव के बाद 2 ही अंक रखने हैं, दशमलव के बाद 2, यानी सिर्फ ये 2 रहेगा और ये 1 इसके पास चला जाएगा, तो 22 में 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 23.21%, 23.21%। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए जल्दी से। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए जल्दी से। तो बड़ा से बड़ा सवाल भी आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? अब जैसे यहां पर आपको बोला गया है, क्या बोला गया है समझिएगा, आप जो है रेडियस को और हाइट को बढ़ा देते हैं 25% से, तो टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया में कितने का प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही भयानक क्वेश्चन आप कह सकते हो उसको, अगर किसी को नहीं पता है तो। ठीक है, लेकिन अगर जिसको सक्सेसिव का मेरा नियम पता है वो 1 सेकंड में आंसर टिक कर देगा। ये सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, और सीजीएल मेंस में क्यों आया है? क्योंकि यहां पर 2 अलग अलग बातें पूछी गई हैं। एक तो आपसे टोटल सरफेस एरिया का पूछा गया है, दूसरा आपसे लैटरल सरफेस एरिया का पूछा गया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो टोटल हमें निकालना है कि हमें लैटरल निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है माय डियर, क्योंकि मैं आपको अभी चल के बताऊंगा कि जो इंक्रीज लैटरल सरफेस एरिया में होता है वही इंक्रीज टोटल सरफेस एरिया में भी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप एक बात को समझिए, मैं आपको 2-3 फिगर आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे मानिए आप जो है हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, और दूसरा जो है आप मान लीजिए कोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तीसरा मान लो आप स्फीयर के बारे में भी पढ़ोगे, किसी और के बारे में भी, जैसे मान लो आप क्यूब के बारे में पढ़ोगे। अब 3 फिगर आपके पास हैं और ये तीनों के हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं। ठीक है,
तीनों की क्या बात करते हैं, तीनों की हम एरिया की बात करते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका एग्जामिनर रेडियस दिया गया होता है। इसके एरिया के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो रेडियस तथा हाइट दोनों की आवश्यकता होती है। इसका एरिया निकालने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो बस साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर लैटरल यानी कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो लैटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो लैटरल सरफेस एरिया जो कोण का हो जाता है वो पाई आर एल होता है। और टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे आप तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। यहाँ पर आप अगर लैटरल सरफेस एरिया की बात करोगे तो लैटरल सरफेस एरिया यानी साइड वाला 4a स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो वो हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब बहुत ही मैजिकल चीज़ आप यहाँ पर सीखने वाले हैं, और वो क्या सीखने वाले हैं बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कभी भी इस बात को ध्यान रखो कि अगर हमें एरिया में इंक्रीज चाहिए या हमें एरिया में डिक्रीज चाहिए तो ये जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी कांस्टेंट नंबर किसी भी क्षेत्रफल में इस्तेमाल होंगे हमें उनको नहीं लेना है, उनका कोई उपयोग नहीं होता है। अब बोलोगे सर कांस्टेंट नंबर क्या है, तो जैसे यहाँ पर 2 और पाई है, 3 और पाई है। अगर आप 2 पाई को हटा दो तो इसका एरिया क्या बन गया, आर स्क्वायर। अगर 3 पाई को हटा दो तो इसका भी एरिया क्या हो गया, आर स्क्वायर। यानी आप ये कह सकते हो कि जितने परसेंट से लैटरल सरफेस एरिया बढ़ता है उतने ही परसेंट से टोटल सरफेस एरिया बढ़ता है। क्यों, क्योंकि हम कांस्टेंट को नहीं लेते हैं, हम कांस्टेंट को काउंट ही नहीं करते हैं। अगर मानो ठीक है, हम कांस्टेंट को काउंट ही नहीं करते हैं तो इसीलिए जो हमारा एरिया होता है वो रेडियस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होता है। उसी तरीके से जैसे अगर आप मान लीजिए क्यूब में निकालेंगे तो क्यूब में भी अगर आप कांस्टेंट संख्या को काट दें तो इसका लैटरल भी इसके साइड के स्क्वायर पर और इसका टोटल भी इसके साइड के स्क्वायर पर। इसीलिए जितने प्रतिशत का जो वृद्धि है उसके लैटरल यानी कर्व सरफेस एरिया पर होगा उतने ही प्रतिशत का वृद्धि उसके टोटल सरफेस एरिया पर भी होगा। ये कंसेप्ट बहुत बच्चों को नहीं पता होती है, तो मुझे लगता है आज के बाद इस कंसेप्ट को आप जान चुके हैं और अप्लाई कर पाएंगे। अलग अलग नहीं होता है, पहली बात जाना। दूसरी बात आप ये भी जान रहे हैं कि जो एरिया है वो किसके, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड हो रहा है। अगर स्क्वायर पे डिपेंड हो रहा है मतलब हमें सक्सेसिव लगाना है और 2 बार लगाना है। ठीक है, अब बात करेंगे सर कोण में, बता दो कोण में क्या होगा। कोण में भी जब आप कैलकुलेट करोगे और आपका पाई और आपका पाई कट जाएगा तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो अल्टीमेट जो है ये रेडियस और लेंथ के रेशियो पर ही उनके सक्सेसिव पर भी डिपेंड होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोण का जो है लैटरल सरफेस एरिया का इंक्रीज अलग आएगा और टोटल का अलग आएगा। सब का जो लैटरल सरफेस एरिया का इंक्रीज होता है वो बराबर होता है टोटल सरफेस एरिया के, और सब बराबर होता है किसके, रेडियस या फिर आप यूं कह सकते हो साइड के स्क्वायर के। ये रेडियस या फिर यूं कह सकते हो साइड के स्क्वायर के। तो जहां यहां पर आपको दिया गया है कि आपकी रेडियस को भी 25% बढ़ा दिया, आपके हाइट को भी 25% बढ़ा दिया, तो जितना टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, उतना ही लैटरल सरफेस एरिया आप यूज कर लीजिए। ठीक, लिख लीजिए अपने कॉपी में। अब दूसरी बात आपको पता है कि एरिया का इंक्रीज निकालना है, एरिया का इंक्रीज निकालना है तो एरिया का इंक्रीज निकालने के लिए क्या करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। किसका सक्सेसिव लगाएंगे, तो 25 का लगाएंगे। कितनी बार, 2 बार। तो हमें पता है कि 25% और 25% सक्सेसिव लगाना है। कैसे लगाएंगे, तो आप बोलेंगे सर हमको तो 1 सेकंड में आता है निकालना। कैसे, 25 का दोगुना करो तो 25 का दोगुना हो जाएगा 50, फिर क्या करो दशमलव लगा दो। और 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यहाँ लिखोगे 625। अपने पास सिर्फ 2 अंक रखने हैं और इसको ट्रांसफर कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 56.25%। यानी जो हमारा एरिया बढ़ेगा वो कितने से बढ़ेगा, तो 56.25% से हमारा एरिया बढ़ेगा। क्लियर है। तो पहली बात क्या सीखा कि जितना में टोटल इंक्रीज होता है उतना ही लैटरल सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। और दूसरी बात क्या सीखा कि अगर हमें एरिया का इंक्रीज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइड का सक्सेसिव लगाना पड़ेगा।
ठीक है। अब जैसे मानिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, बोला गया है कि एक गोलार्ध की त्रिज्या को 19% बढ़ा दी जाती है तो कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम तरीके से आप रेडियस को बढ़ा रहे हो कितना, 19%, तो टोटल और लैटरल में कितने का फर्क पड़ेगा। क्या दोनों में अलग अलग फर्क आएगा, बिल्कुल भी नहीं, दोनों में कहीं पर भी अलग अलग फर्क नहीं आएगा, दोनों में समान फर्क आएगा। एक बात जान लीजिए दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको अरेंज करके एक एक बातें पढ़ा रहा हूं ना, दुनिया के किसी किताब में ऐसा कंसेप्ट नहीं दिया गया है और किसी टीचर ने यूट्यूब पर आपको ऐसा नहीं बताया है कि आपको सक्सेसिव कहां लगाना है, रेशियो कहां लगाना है। ठीक है, जितने का इंक्रीज टोटल में है उतने का इंक्रीज लेटरल में। आप वीडियो छान लो, मेरा चैलेंज है आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो बहुत कायदे से हम आपको एक एक चीज़ें माइंड में आपके फिट करवा रहे हैं, उतने ही कायदे से आपको पढ़ना है और उतने ही कायदे से आपको वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, एकदम दिलो जान लगा के आपको हर चीज़ बता रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और शुरू से ही आप मेंस के लेवल तक प्रिपेयर होते चलें और फिर कहीं मलाल ना रहे कि भैया हम सरकारी नौकरी नहीं निकाल पाएं और इंस्पेक्टर नहीं बन पाएं। तो आप बोलेंगे सर देखो रेडियस में जितने का इंक्रीज है उतना ही हाइट का इंक्रीज होगा और इसी के चलते, सॉरी हाइट तो यहाँ पर है ही नहीं, रेडियस के इंक्रीज के चलते एरिया का इंक्रीज आएगा। कैसे एरिया का इंक्रीज निकालेंगे, तो 2 बार सक्सेसिव लगा के। ठीक है, तो 19% का 2 बार सक्सेसिव लगाइए, 19% और 19%। कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर 19 का 2 गुना कितना होता है, 38 होता है और 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 361 होता है। ठीक है, ये 3 किसको उधारी दे देगा, 38 को, तो 38 और 3 कितना हो जाएगा, 41.61%। आप मुझे बताओ इस सवाल को हल करने में कितना समय लगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कितना लगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम आ गया, बढ़िया से लपेट दिए इसको, 41.61% इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको आता है कि भैया वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो वॉल्यूम पर कितना प्रभाव पड़ेगा और कैसे प्रभाव पड़ेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को आप, कि वॉल्यूम पर अगर आपको बोल दिया जाए कि लंबाई को 10% बढ़ाए, चौड़ाई को भी 10% बढ़ाए, ऊंचाई को भी 10% बढ़ाए, तो वॉल्यूम में कितने का प्रभाव होगा, हमसे ये पूछा गया है। अब देखो वॉल्यूम का प्रभाव निकालना है तो कैसे करेंगे आप मुझे, अब मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। सक्सेसिव बहुत बच्चे पूछ रहे थे, तो आप मुझे बताओ, जैसे मानो मैंने आपको ये कहा कि ये हमारा एक क्यूब है, ये हमारा क्या है, या मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, तो रेक्टेंगल के एरिया जो है वो लेंथ और ब्रेथ दोनों पर डिपेंडेंट होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यहीं क्यूब हो जाए हमारा, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल के जगह पर क्या हो जाए, क्यूब या क्यूबॉइड आप कह सकते हैं, घनाभ कह सकते हैं, जिसके पास एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, तो जो इसका वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई के, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई के। यानी एरिया निकालना होगा तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ती है और वॉल्यूम निकालना होगा तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम जो है इनका इंक्रीमेंट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। अब इंक्रीमेंट निकालना है तो क्या लगाना पड़ेगा, दोनों जगह पर अगर हमारा रेट इंटीजर होगा 1%, 2%, 3%, 5%, तो हम सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा रेट, ठीक है, बट्टे में होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, रेशियो का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे और क्यों यहाँ पर लगाएंगे और कितनी बार लगाएंगे, तो देखो जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि लंबाई है, लंबाई पहले 10 थी और अब लंबाई में 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 11 हो गया। चौड़ाई की बात करते हैं, मान लो चौड़ाई पहले 5 थी और इसमें जो है 20% बढ़ा दिया तो चौड़ाई 6 हो गया। इसके चलते पहले जो है एरिया हमारा कितना आता है, तो एरिया हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुना करके आता है। एरिया पहले 50 था, अब एरिया कितना हो गया, 66 हो गया। यहाँ पर कितने की बढ़त, 16 की, कितने के ऊपर, 50 के ऊपर, इंटू क्या करेंगे, 100 यहाँ पर। तो आप जब काटेंगे 2 बार में तो आपका आएगा 32%। ठीक है, आपने यहाँ पर एक बात बड़ा प्यार से नोटिस किया, यहाँ पर हमने रेशियो मेथड का इस्तेमाल किया है आपको समझाने के लिए कि जब हमारा यहाँ पर 2 टर्म पर एरिया डिपेंडेंट होता है, या अगर हमें एरिया निकालना है, आप ऐसे समझो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए कितनी क्वांटिटी की जरूरत है, तो 2 क्वांटिटी की जरूरत है। तो आप ऐसे समझेंगे कि एरिया जो है यहाँ पर निकलेगा तो 2 बार सक्सेसिव लगाकर निकलेगा, समझ रहे हैं। 2 बार का कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है, सक्सेसिव का वो होता है a + b और +ab/100।
ठीक। और यहाँ पर सीधा L यहाँ रख देंगे, B यहाँ रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हैं और सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है, यानी लंबाई यहाँ रख दोगे, चौड़ाई यहाँ रख दोगे, तो ऊंचाई को कहाँ रखोगे? ठीक है, ऊंचाई को कहाँ रखोगे, क्या स्थान दोगे उसको? तो उसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट है, और वो क्या है वो समझो। जब हमें सक्सेसिव लगाना होता है और 3 अलग अलग क्वांटिटी के लिए लगाना होता है तो हम क्या करते हैं वो सीखिए। जैसे मान लीजिए मुझे सक्सेसिव लगाना है, लंबाई में 10% की बढ़त है, चौड़ाई में 20% की बढ़त है और ऊंचाई में 30% की बढ़त है, तो हम सक्सेसिव का प्रयोग कैसे करेंगे? उस केस में आपको पता है कि सक्सेसिव कभी भी किसी भी 2 क्वांटिटी को लेकर ही बनाया जाता है, यानी आप जो है 10 और 20 का क्या करेंगे, सक्सेसिव लगा देंगे, और उसके बाद उसको जो भी रिजल्ट आएगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप भिड़ाएंगे 30 के साथ। या यूं समझ लीजिए कि आपके पास 3 टीमें हैं क्रिकेट की, ठीक है, ये हमारी मुंबई हो गई, ये हमारी बैंगलोर हो गई, ये हमारी चेन्नई हो गई, और आपको एक विजेता घोषित करना है। और विजेता इस प्रकार घोषित करना है कि सबसे कम मैचेस हो। तो आप विजेता कैसे घोषित करोगे? तो आप बोलोगे ये पहले दोनों को लड़ाते हैं, इनका जो भी विनर आएगा उसको फाइनल वाले के साथ लड़ा देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर 3 लोगों का सक्सेसिव लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, किन्हीं भी 2 का रिजल्ट निकालो और फिर उसका जो है तीसरे के साथ उसको भिड़ा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। अब आप साइड में करो, आपको पता है कि एक बार में 2 ही टर्म को लिया जा सकता है, तो किन्हीं 2 टर्म को लीजिए, 10 और 20 को लीजिए। तो आप बोलेंगे सर 10 और 20 का सक्सेसिव कैसे निकलेगा? तो 10 जमा 20 जमा 10 इंटू 20/100। यहाँ पर आप बोलेंगे 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। यानी इन दोनों का रिजल्ट कितना आया? तो इन दोनों का रिजल्ट 32 आया। अब आपको 32 और 30 को आपस में भिड़ाना है और इनका सक्सेसिव लगाना है। यानी अब आपको बोलेंगे कि सर A का मान 32 है और B का मान कितना है? तो B का मान जो है वो 30 है, तो A प्लस B, और प्लस कितना हो जाएगा? तो A इंटू B/100 हो जाएगा। यहाँ पर A इंटू B/100 हो जाएगा। 32 और 30 कितना हो गया? तो 62 हो गया। 0 से हमारा 0 चला गया। 32 का 3 गुना 96 और 96/10 हो जाएगा 9.6। तो 62 और 9 71.6%। यानी मुबारक हो, आपने 3 लोगों का सक्सेसिव निकाल दिया और वो आएगा 71.6%। कितना आएगा? 71.6%। तो 3 टर्म का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं? किन्हीं भी 2 को भिड़ा दो और उनका जो भी रिजल्ट आएगा उसको तीसरे वाले के साथ क्या करो? टकरा दो। 71.6% मेरे भाई, 71.6% सीधा का सीधा। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए आप 2-3 रिजल्ट और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप 5% का लगाते हैं, 10% का लगाते हैं, ठीक, और उसके बाद जो है आप 20% का लगाते हैं, या 10, 20 और मान लीजिए 5 का आप लगाते हैं, आप कैसे उत्तर देंगे? आपको एक बात पता है कि सर ने कहा है किसी भी 2 को लड़ा दो, यानी 10 और 20 को लड़ाओ। 10 और 20 का सक्सेसिव कितना होता है? तो 32% होता है। और अब आपको 32% में और आपको 5% में जो है सक्सेसिव लगाना है। तो 32 और 5 का सक्सेसिव लगाइए तो कितना आएगा? 32 जमा 5 जमा 32 इंटू 5/100। 32 जमा 5 जमा 32/5/100। 32 और 5 कितना हो गया? 37। 32 का 5 गुना 160, और 160 को जब आप 100 से भाग करोगे तो 1.6 आएगा, और 1.6 इसमें जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38.6%। ये आपका टोटल आंसर होगा 38.6%। बहुत अच्छे दाऊद शेख, 38.6%। 3 वाले में रेशियो लगा दो सर। मैं चाह रहा था कि आप यही आंसर दो कि सर 3 वाले में रेशियो लगा दो। तो मेरे भाई आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, दुनिया के सबसे होशियार और काबिल स्टूडेंट हैं। तो एक काम करिए, अब आप रेशियो लगाइए 1% में, 7% में और 5% में। आप लगाइए रेशियो, क्या आपसे बन रहा है? मैं चाह रहा था कि आपके जैसे स्टूडेंट कोई एक सवाल पूछे कि सर आप पागल हो क्या, आप क्यों लगा रहे हो 3 में सक्सेसिव, क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो रेशियो से बना लेंगे। तो हाँ, हम बिल्कुल पागल हैं। आप खुद सोचो यहाँ पर, अब इसमें जरा रेशियो लगाओगे ना तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। बोलोगे सर 100 था तो 100 से 1 बढ़कर 101 हो गया, 7 था तो 100 से बढ़कर 107 हो गया, 5 था तो 100 से बढ़कर 105 हो गया। अब लो बैठ के गुना करते रहो जरा, 101, 107, 105 को गुना कर लो। कर पाओगे गुना? बोलो। तो तब से हम क्या चिल्ला रहे हैं, तब से हम क्या बता रहे हैं? एक ही बात तो बता रहे हैं कि जब भी रेट इंटीजर में रहे, जब भी रेट इंटीजर में रहे तो सक्सेसिव का प्रयोग करना है, और जब रेट इंटीजर में ना रहे, फ्रैक्शन में रहे, तो रेशियो का इस्तेमाल करना है। एक ही बात हम वीडियो में तब से बोले जा रहे हैं कि 90% स्टूडेंट को यह बात पता नहीं होता है कि कहां पर क्या अप्लाई करना है।
90% स्टूडेंट को, उनको आता है अरे 2 आया तो सक्सेसिव लगा दो, 3 आया तो रेशियो लगा दो, इससे ज़्यादा बाहर वो सोचते नहीं है, बुद्धि काम करती है नहीं। अब परीक्षा में जो सवाल आ गया तो वहीं पर लल्लन हो जाओगे फूस वहीं पर कहानी जाके। अब फिर बोलोगे सर सवाल तो इजी था, बना नहीं हमसे, ठीक है। अब मान लो 2 बार का आ गया, आपको बोला कि पहले साल का सक्सेसिव 16 सही 2/3 है, दूसरे साल का जो है आपका रेट इतना है। अब कोई बच्चा बैठ के इसमें सक्सेसिव लगा रहा है, अरे गधा तुमको कौन बोला रे इसमें सक्सेसिव लगाने को, हम बोले थे सक्सेसिव लगाने को। हम बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा इंटीजर आए तो सक्सेसिव लगाओ और ऐसे वाले में रेशियो लगाओ। अभी रेशियो तो सिखाया नहीं है, तो वेट करो, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। लेकिन अगर वही सवाल देखो इसको रेशियो से बनाओगे तो कितना महंगा पड़ेगा, और वहीं यहाँ सक्सेसिव का प्रयोग करो कितने आसान से बन जाएगा। 1 और 7 की बात करो तो 1 और 7 का कैसे लगाओगे, 1 + 7 + 1 × 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1/7 कितना आएगा, 1 और 7 8 हो गया, और 7/100 हो जाएगा हमारा 0.07 यानी 8.07। कितना हो जाएगा, 8.07। अब 8.07 का सक्सेसिव हमें 5% के साथ लगाना है, लगा सकते हैं। 8 और 5 कितना हो गया, तो 13.07। कितना हो गया, 13.07, और 8.07 को हमें गुना करना पड़ेगा 5 के साथ, और 100 से हमें भाग करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। 8 + 7 कितना हो गया यहाँ पर, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो 4035। देखो 800 समझ लो, 800 को 5 के साथ गुना करोगे तो 4000, और 7 को गुना करोगे तो 35, यानी बोलोगे 4035। कितना आएगा, 4035। 2 पर दशमलव है, 2 पर दशमलव लगा दो, भाग है 100 से, यानी आप बोलोगे 13.07 और प्लस 0.4035। अब यहाँ पर आप ऐड कर लो तो 13.4735%, ये आपका आंसर आएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार, 13.4735%, ठीक है। आपको 3 साल का मैं सीधा फॉर्मूला भी दे सकता हूँ, आप 3 साल का सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अगर किसी को बहुत बेचैनी है तो लिख लो यहाँ पर a + b + c, ठीक है, प्लस ab + bc + ac, ठीक, डिवाइडेड बाई 100, और प्लस हो जाएगा आपका ABC अपॉन कितना हो जाएगा, 10,000। आप ये भी लिख सकते हो कि अगर 3 साल का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको चाहिए तो ये आपके सामने डायरेक्ट फॉर्मूला रहा। डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मानो आपका एग्जामिनर बोलता है 1% का, 2% का और 3% का सक्सेसिव निकालो, आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट करो, आपका उत्तर आ जाएगा a + b + c, यानी 3 2 5 और 1, 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर AB बोलेगा तो 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया। BC बोलेगा तो 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। AC बोलेगा तो 1 × 3 कितना हो गया, 3। बट्टे में कितना, बट्टे में आ जाएगा 100 लो। और A × B × C, 1 × 2 × 3 कितना हो गया, 6, और 6 बटे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यहाँ 6 3 9 2 11, 11/100। तो आप बोलोगे सर 11/100 1.1 होता है, और 6/10,000 यानी 0.0006 हो गया हमारा, ठीक है, 0.006। तो 7.100, ठीक है, 7.1006 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये 0.11 है, तो आप बोलेंगे सर 6.1106%, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, 6.1106%। बहुत शानदार। तो ये ध्यान रहेगा आप लोगों को, तो सक्सेसिव आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात। अब देखो जो ये 3 साल का फॉर्मूला होता है ना, ये 3 साल का फॉर्मूला आपका शिफ्ट हो जाता है। किस में शिफ्ट हो जाता है, तो अगर यहाँ पर A, B और C तीनों के तीनों बराबर हों तो 3 साल का सीधा सक्सेसिव आप निकाल सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर तो A + A + A कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर A + A + A 3 हो जाएगा, ठीक है। A² 3 स्क्वायर बटे 100, यानी दशमलव लगा के क्या कर दो, तो 3 स्क्वायर लगा दो, और फिर उसके बाद आप लगा दो A³, और यूं समझ लो कि आपको कितने स्थान देने हैं, तो आपको 2 स्थान देने हैं। मतलब अब आप सेकेंडों में 3 अंकों का सक्सेसिव लगा सकते हो, अगर वो बराबर होंगे तो। अब आप देखोगे कैसे, सेकेंडों में, ठीक है, 3 स्क्वायर और A³, 3 स्क्वायर और A³। जैसे मान लीजिए कि पहले साल 1%, दूसरा साल 1%,
तीसरा साल 1%। अब आप लगाइए सक्सेसिव कितना होगा। पहला साल 1%, दूसरा साल 1%, तीसरा साल भी 2%। पहला साल 3%, दूसरा साल 3%, तीसरा साल 3%, पहला साल 5%, दूसरा साल 5%, तीसरा साल 5%। आप सेकंडों में लगाओगे। बस आपको इतना ही करना है। देखो, आपको बस इतना ही करना है कि आप बोलेंगे सर ए का क्या करो 3 गुना, तो 1 का 3 गुना कितना होता है, तो होता है 3, दशमलव लगा दो। 1 को स्क्वायर करके 3 के साथ गुना करो। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 कितना होता है, 3 होता है। लेकिन मैंने कहा है दशमलव पर कितना स्थान देना है, कम से कम 2 स्थान देना है, तो बोलोगे सर 0 और 3। फिर 1 का करो क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, लेकिन उसको 2 स्थान देने हैं, तो 0 और 1। 2 स्थान के लिए 2 डॉट हमने लिख रखे हैं। लो, आपका आंसर आ गया। 3 सालों का सक्सेसिव या 3 टर्म का सक्सेसिव आप सेकंडों में निकाल पा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आप देखिए, जैसे कल के दिन आपका एग्जामिनर बोल दिया कि एक क्यूब है, उसके लंबाई को भी 2% बढ़ाओ, चौड़ाई को भी 2%, ऊंचाई को भी 2%, बताओ कितना वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। तो बोलोगे सर हमको ये वाला फॉर्मूला याद है और ये वाला फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा 3 गुना, तो ए का 3 गुना कितना होता है, तो ए का 3 गुना हमारा 6 होता है। ए का स्क्वायर 6, 6 इंटू 3, देखो यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 लिखो। और 2 का यहाँ पर क्या करेंगे क्यूब, क्यूब के लिए 8 आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0,8 लिखेंगे मेरे भाई। ठीक, अब 3 देखो, 3 का 3 गुना कितना हो गया, 3 का 3 गुना हमारा 9 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। आप सेकंडों में बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं, बताइए, बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। सेकंडों में आप सक्सेसिव बता पा रहे हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, आप आराम से बता पा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको बोला गया है लंबाई भी 10%, चौड़ाई भी 10%, ऊंचाई भी 10%, तो आप बताओ वॉल्यूम में कितना होगा। आप बोलेंगे सर लंबाई कितना है, तो 10% है, चौड़ाई कितना है, तो 10% है, ऊंचाई कितना है, तो 10% है। तो यहां पर देखो हमने कहा ना कि जब एल, बी और एच तीनों के तीनों सेम होंगे तो सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, तो फॉर्मूला याद रखेंगे, तीनों डॉट तीने डॉट, ठीक है, तीने डॉट तीने स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाता है, ए क्यूब हो जाता है। जिस स्टूडेंट को इतना ध्यान नहीं है, भूल जाओ कि इंस्पेक्टर बनेगा, वो कभी इस बात का ध्यान रखो। तो हमें क्या करना है हमें यहाँ पर 10 का 3 गुना, 10 का 3 गुना कितना होता है, 30 होता है। 10 का यहाँ पर स्क्वायर 100, 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और 10 का यहाँ पर क्या करोगे, क्यूब करोगे, तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 1000 होता है। मैंने आपको कहा है यहाँ पर सिर्फ 2 अंक रह सकते हैं और यहाँ पर भी 2 अंक रह सकते हैं। तो अब अंकों की स्थापना कैसे करोगे वो देखो। ठीक, अब अंकों को कैसे रखोगे, तो यहाँ पर सिर्फ 2 जीरो रखो। कितना रखो, 2 जीरो। और ये जो 10 आपके पास फालतू आया है इसको अगले को भेज दो। 300 में जब 10 मिलेगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 310। समझ रहे हो, 300 में जब ये 10 आ जाएगा तो वो हो जाएगा 310। लेकिन 310 के सिर्फ आखिरी के 2 अंक रखने हैं, यानी आखिरी का 2 अंक रखो और ये 3 भेज दो 30 के पास, तो 3 30 के पास जाके 33.1%। पीछे कितना भी जीरो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 33.1% जो होगा वो हमारा इंक्रीज होगा। 33.1% हमारा आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, यहाँ के 2 ही जीरो रखने हैं। जैसे मानो एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, कल के दिन मानो आपका ऐसा आ सकता है 9%, 9% और 9% का सक्सेसिव निकालो। तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। फॉर्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, कैसे निकालेंगे, तो 9 का 3 गुना करिए आ जाएगा 27। 9 का स्क्वायर 81 को 3 के साथ गुना करेंगे, ठीक है, तो 81 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 3 और 8 तिरके 24, 247 आ गया। और 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729 होता है मेरे भाई। आपको हमने एक ही बात बताया कि सिर्फ 2 स्थान रह सकते हैं। तो बोलेंगे सर पीछे से 2 स्थान यानी 29 रहेगा। ये 7 किसको दे दोगे, इसको। 243 में 7 जाएगा तो 250। आखिरी के 2 अंक लिखो 50 और ये 2 भेज दो 27 के पास, 27 के पास 2 गया 29.5029। पूरी दुनिया कैलकुलेट करते रहेगी किसी और मेथड से, आप सेकंडों में यहाँ पर उत्तर लेकर आ जाओगे।
समझ रहे हो। अब बारी आ गई है, सारे कंसेप्ट हमने सीख लिए हैं, तो अब बारी आ गई है हमारे सवाल के लगाने की। सवाल में बोला गया है कि लेंथ को 20%, चौड़ाई को 30% और हाइट को 50% कम कर दिया है, तो बताओ वॉल्यूम में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि आप सक्सेसिव से क्या करेंगे, इस सवाल को बनाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसी तरीके से 10, 20 और 50 है। अब हमारा आ जाता है रेशियो बेस्ड क्वेश्चन कि चलो अब रेशियो को हम सवालों को बनाएं। तो रेशियो के सवालों को हम कैसे बनाएंगे, यही सेम सवाल रहेंगे लेकिन रेशियो उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर सवाल देखिए, किसी ट्रायंगल के बेस को इतना बढ़ाते हो और हाइट को इतना कम कर देते हो तो आपके एरिया में क्या चेंज होगा। मेरे भाई यहाँ पर आप सक्सेसिव नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका रेट देखिए आप, तो इसका जो रेट है वो बट्टे में है। और अगर आप यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100, तो आप जीवन की सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि ए के स्थान पर इतना लेना आपकी मूर्खता होगी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सब्र करो, एकदम बढ़िया से आपको सारे कंसेप्ट जानने को मिलेंगे। आपने सीखा कि सक्सेसिव कब लगा रहे थे, जब रेट 1% था, 2% था, 3% था, 5% था, 10% था, 11% था, लेकिन सक्सेसिव हम, ठीक है, यहां पर हम सक्सेसिव लगा रहे थे। और अब हम सीखेंगे कि रेशियो कब लगाना है। तो रेशियो तब लगाना है जब हमारा बट्टा कैसा होगा, जब हमारा रेट बट्टे में होगा, जब हमारा रेट क्या होगा, बट्टे में। और रेशियो लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है, दुनिया का सबसे आसान काम। इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि आप पूछिए मत। आपको रेशियो लगाना है ना। अब देखो, जैसे मान लो मैंने आपको बोला है कि लंबाई जो है हमारी बढ़ गई है 16 सही 2/3% से, ठीक है, और चौड़ाई हमारी बढ़ गई है 11 सही 1/9% से। हमने आपसे पूछा कि बताओ एरिया में कितना बढ़ेगा, तो आप कैसे आंसर दोगे। तो देखो लिखने का तरीका सिंपल, कैसे लिखोगे, बोलोगे सर यहाँ लंबाई लिखते हैं और यहाँ चौड़ाई लिखते हैं, यहाँ पर ओल्ड एरिया है और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नया एरिया हो जाएगा। ये चार चीजें यहाँ पर लिख देना, ठीक है, ये चार चीजें यहाँ पर लिख देना। और लंबाई को चौड़ाई से गुना करने में क्या आता है, तो लंबाई को चौड़ाई से गुना करने पे आपका एरिया आता है, ठीक है। यानी पुराना लंबाई नया लंबाई, पुराना चौड़ाई नया चौड़ाई, पुराना एरिया नया एरिया। अब देखो यहाँ पर सब चीज लिख दी। यहाँ 16 सही 2/3 का बट्टा कितना होता है, तो 1/6। आप बोलोगे सर 6 में कितना बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है। पुराना लंबाई अगर 6 था तो नया लंबाई 6 में 1 ज्यादा 7 हो जाएगा। 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 का मतलब कितना होता है, 1/9। यानी पुराना चौड़ाई अगर 9 था तो 9 में 1 बढ़ गया, 10 हो गया, हो गया। यहाँ पर यहां से एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 × 6, पुराना एरिया 54 और नया एरिया 7 × 10 70। कितने का बढ़त हो गया लाले, बता दो जल्दी से यहाँ पे। तो बोलोगे सर 16 का बढ़त हो गया। कितने के ऊपर, तो 54 के ऊपर। तो 16/54 इंटू क्या कर दोगे, 16/54 इंटू 100%। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। लंबाई इतना चौड़ाई इतना, तो लंबाई 6 से 7, चौड़ाई 9 से 10, एरिया 54 से 70 हो गया हमारा, ठीक है। 16/54 इंटू 100 सीधा का सीधा आंसर, ठीक। 16/54 इंटू 100। बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड कर दो, तो लो हमने ब्लैक भी कर दिया यहाँ पे, खुश। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर जैसे मानो कल के दिन आपका एग्जामिनर बोलता है सेम तरीके से, लंबाई को 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया, तो बताओ एरिया में कितना इंक्रीज होगा। आप बोलोगे सर हम रेशियो का इस्तेमाल करना चाहते हैं, करो रेशियो का इस्तेमाल, कोई दिक्कत की बात नहीं। लंबाई कितनी हो गई, 10% का बट्टा कितना होता है, तो 1/10 होता है। यानी 10 में कितना हो गया, 1 बढ़ गया, तो बोलोगे लंबाई 10 से 11 हो गई। चौड़ाई 20% बढ़ा, 20% का बट्टा कितना होता है, 1/5। यानी चौड़ाई जो है वो कितना हो गया, 5 में 1 की बढ़त, चौड़ाई 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। गुना करो इनको तो कितना आ गया, 50। इनको गुना करो तो आ गया 66। कितने की बढ़त, 16 की। कितने के ऊपर, 50 के ऊपर, तो 16/50 इंटू 100। 50 से काटोगे 2 बार में, आंसर आ जाएगा कितना, 32%। सीधा, खुश रहो, मस्त रहो, बढ़ते रहो एकदम, ठीक है। तो रेशियो बहुत आसान हो जाता है, रेशियो बहुत आसान हो जाता है। अगर हमारा रेशियो 3 बार के लिए बोलता है कि 3 बार के लिए लगा दो, जैसे मानो आपका एग्जामिनर ये बोल दे, ठीक है, कि लंबाई को जो है आपने 10% से बढ़ा दिया, ठीक, चौड़ाई को जो है आपने 11 सही 1/9% से बढ़ा दिया, और ऊंचाई को जो है आपने 12 सही 1/2% से
कम कर दिया, समझ रहे हैं, इसको बढ़ा दिया है, इसको भी बढ़ा दिया और ऊंचाई को हमने कम कर दिया और बोला बेटा बता वॉल्यूम में तेरा कितना परसेंट का चेंज रहा है, वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज रहा है। आप क्या बोलेंगे, सिंपल एकदम बच्चे वाला बात बोलेंगे, सर लंबाई देखिए, ठीक है, 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी लंबाई 10 से कितना हो जाएगा, तो 10 में 1 बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा। अब बात करते हैं चौड़ाई की, चौड़ाई 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 किसके बराबर, 1/9 के बराबर, यानी 9 में कितने की बढ़त हो जाएगी, तो देखो ये 1/9 के बराबर है, 9 में 1 की बढ़त यानी ये 9 से 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर ऊंचाई की, तो ऊंचाई की बात करोगे तो 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 कितना होता है, 1/8 होता है, 8 में कितने की कमी, 8 में 1 की कमी, यानी ये हो जाएगा 8 से कितना 7 हो जाएगा। काटोगे तो 10 से आपका 10 खत्म, 10 से आपका क्या हो जाएगा, 10 खत्म, 9 इंटू 8 कितना हो गया, तो 72, और 11 इंटू 7 कितना हो गया, तो 77। बोलोगे सर जो वॉल्यूम था वो पहले 72 होता था, आज का नया वॉल्यूम 77 है, कितने की बढ़त है, तो बोलेंगे सर 5 की बढ़त है, कितने के ऊपर, 72 के ऊपर, तो 5/72 इंटू 100 जब आप गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि वो कितना परसेंट बढ़ा है या कितना परसेंट कम हुआ है, या यूं भी कह सकते हैं 500/72, 500/72%। ठीक, तो अब आप सवालों की लगाने की बारी आपकी आ चुकी है और अब आप सवाल लगाना शुरू करिए। सभी का कमेंट बॉक्स में अब मुझे आंसर आना चाहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहो भाई, पूरी जान लगा के पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक कंसेप्ट से उठा रहा हूँ, आपकी हर डिमांड को हमने जो है ध्यान में रखा है। तो बस आपको इतना करना है कि वीडियो को दूर दूर तक, हर लोगों तक, हर किसी तक पहुंचाइए ताकि वो बच्चा सीखे और 2022 में एकदम आग लगा दे और पेपर फोड़ दे, ठीक है। तो बेस को बढ़ाया गया है 33 सही 1/3, तो क्या बोलेंगे सर बेस जो है वो कितना हो गया है, 33 सही 1/3, 1/3 होता है, 3 में कितने की बढ़त, 1 की, यानी बेस 3 से कितना हो गया, तो 4 हो गया। हाइट बताओ, हाइट को कम किया गया है, 16 सही 2/3, ये होता है 1/6 के बराबर। तो बोलोगे सर हाइट अगर पुराना बात करें तो 6 था, उसमें 1 की कमी हो गई, यानी हाइट हमारा 5 हो गया। कितना हो गया, हाइट हमारा 5 हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहां पर देखिए 6 इंटू 3 कितना आ रहा था आपका, हमारा एरिया जो था वो 6 इंटू 3 18 आ रहा था। अब 5 इंटू 4 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। एरिया में बढ़त हुई है कि कमी हुई है, तो बोलेंगे सर 2 की बढ़त है। कितने की बढ़त है, 2 की बढ़त, कितने के ऊपर, 18 के ऊपर, तो 2/18 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/18 इंटू 100, काटिए आप 1/9 और 100/9 कितना होता है, तो 11 सही 1/9%। डी फॉर दिल मांगे मोर, ठीक है, डी फॉर दिल मांगे मोर, क्लियर है। चलो अगला सवाल देखो, सेम तरीके से सेम कंसेप्ट पे बोला गया है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपने जो है वो इंक्रीज कर दिया है, इतना प्रतिशत, इतना प्रतिशत और इतना परसेंट, तो बताओ वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। यहां सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सवाल को देखते अपने आप से ये पूछना है कि मुझे यहाँ सक्सेसिव लगाना है कि रेशियो। अगर मेरा बट्टा में रेट है तो मैं सक्सेसिव का प्रयोग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मैं रेशियो का प्रयोग करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर 1%, 2%, 3% है तो हम सक्सेसिव लगाएंगे। 3 सालों का सक्सेसिव निकालने का तरीका बता दिया, 2 सालों का सक्सेसिव निकालने का तरीका बता दिया, 2 सालों का रेशियो निकालने का तरीका बता दिया, 3 सालों का रेशियो निकालने का तरीका बता दिया। 2 बार, 3 बार, 4 बार इस वीडियो को देखो ताकि इतना पक्का हो जाए कि आज के बाद जीवन में कभी गलती ना हो। तो बात करते हैं, यहां पर पहले लिखेंगे लंबाई, फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई, ठीक है। अब यहां पर देखो लंबाई बढ़ गया है 16 सही 2/3 से, 16 सही 2/3 होता है 1/6, यानी लंबाई हमारा 6 से कितना हो गया, 6 में 1 बढ़ गया, 7 हो गया, ठीक है। चौड़ाई 12.5%, 12.5% का बट्टा होता है 1/8, यानी 8 में 1 की बढ़त, तो हमारा हो गया 8 से कितना, 9। बात करते हैं ऊंचाई की, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 मतलब 1/9 होता है, तो ये हमारा कितना हो गया, 9 में 1 बढ़ गया, यानी 9 से 10 हो गया। अब बात करो यहां पर वॉल्यूम की कि भैया वॉल्यूम में क्या प्रभाव पड़ा, तो वॉल्यूम देख लो कितना प्रभाव पड़ा, सिंपल सा है। तो बोलोगे सर 9 से हमारा 9 खत्म, 2 से काटोगे तो 4 बार में, 2 से काटोगे तो 5 बार में, 6 इंटू 4 कितना आ गया, तो 6 इंटू 4 24 आ गया, 7 इंटू 5 कितना आ गया, तो 35 आ गया। कितने की बढ़त है भैया, तो 11 की बढ़त है। कितने के ऊपर, तो 11/24 इंटू 100, 11/24 इंटू 100 ये बढ़त है। 4 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 11 को 25 के साथ गुना करो 275 आएगा, और 275/100 आप काटोगे, 6 से आपका 4 बार में 24, ठीक है,
6 पचे 30 हो जाएगा और 5 सही 6%, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 45 सही 5 बटे, बढ़ा है कि घटा है, तो बोलेंगे सर इंक्रीज हुआ है, तो क्या आंसर देंगे? इंक्रीज देंगे। क्या देंगे आंसर? इंक्रीज देंगे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आपका एग्जामिनर तो चलो ये पूछ देगा कि भाई तुमने साइड को बढ़ाया तो एरिया कितने से बढ़ा, तुमने साइड को बढ़ाया तो तुम्हारा वॉल्यूम कितने से बढ़ा, लेकिन आपके पेपर में रिवर्स केस भी आता है। और रिवर्स केस क्या होता है वो देखो। रिवर्स केस का मतलब आपको ये हो गया कि आपका एरिया दे देगा इतना परसेंट से बढ़ गया है और आपसे पूछेगा साइड कितना परसेंट से बढ़ा है, या आपका वॉल्यूम इतना परसेंट से बढ़ गया और आपका साइड कितने परसेंट से बढ़ा है, आपसे ये पूछेगा। बहुत रिसर्च करके आपके लिए पीपीटी बनाई है रात में, इस बात का ध्यान रखो ताकि आपको हर उस फंडामेंटल को हम समझा सके। तो रिवर्स केस आपको सीखना है। अब रिवर्स केस की बात करें तो रिवर्स केस क्या हो गया, जैसे यहां पर बोला है कि रेडियस को आपने 3% से, एरिया नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं, आपको ये वाला क्वेश्चन बोलेगा कि एरिया जो है बढ़ा दिया है 69% से, तो रेडियस बताओ कितने से। उल्टा केस पूछेगा भाई, ठीक है, आपको उल्टा केस पूछेगा। सीधी सी बात है, आपसे बोलेगा एरिया बढ़ गया तुम्हारा इतना, तुम बता दो कि तुम्हारा साइड कितने से बढ़ा है। एरिया बढ़ गया तो साइड कितने से बढ़ा है, उल्टा पूछ दिया। तो इसमें किसका प्रयोग करोगे? सक्सेसिव का बिल्कुल नहीं, रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। और कैसे लिखेंगे सोचिए। तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारा पुराना एरिया था और ये हमारा नया एरिया है, समझ रहे हैं, ये हमारा ओल्ड एरिया था और ये हमारा नया एरिया है। एरिया की बात हुई है, एरिया कितना परसेंट से बढ़ा है? 69% से। तो आप बोलेंगे सर पुराना एरिया अगर हम 100 मानते हैं तो नया एरिया कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। जब आपको एरिया से साइड में आना होगा, जब आपको एरिया से साइड में आना होगा तो आप क्या करेंगे? आप इसका रूट लगाएंगे मेरे भाई, रूट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एरिया से साइड में आना। सोचो, साइड को गुना करके एरिया लाया जाता है, तो एरिया का रूट लगा के साइड लाया जाएगा। साइड को 2 बार गुना करते हैं तो एरिया आता है, तो एरिया का रूट लगा के साइड आएगा। 100 का रूट हो गया 10 हमारा, और 169 का रूट हो गया 13। तो बोलेंगे 10 में कितने की बढ़त है? 3 की, तो 3 की बढ़त हो गया 10 के ऊपर, तो 3/10 इंटू 100, यही हमारा आंसर होगा कितना? 30%। आंसर सीधा निकालेंगे कितना? 30%। समझ रहे हैं? अगर हमारा एरिया दे देगा तो 100 से 169 यानी 10 से 13, 3 का बढ़त 10 के ऊपर, तो 100 पर कितना? 30% हम आंसर देंगे। रिवर्स केस में एरिया के लिए क्या करेंगे? रूट लगाएंगे। एरिया के लिए क्या करेंगे? रूट लगाएंगे। जैसे अगला सवाल, सर्कल का एरिया 44% से बढ़ गया है, तो बताओ उसके साइड में या रेडियस में कितने का इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन। ठीक है, ये टेलीग्राम है, और रैंकर्स गुरुकुल भी हमारा टेलीग्राम है। आप ज्वाइन करिए और आपको वहां से पीडीएफ मिलेगा। जितनी सीरीज में चला रहा हूं डेली की डेली जरूर मिलेगा। और इस बातों को ध्यान रख लिया ना तो बहुत जरूरी, कंपाउंड इंटरेस्ट में यही क्वेश्चन बन जाता है कि 1 पैसा 2 सालों के बाद 44% से बढ़ जाएगा, तो बताओ ब्याज का दर क्या था। भाई भाषा अलग अलग नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखो। पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, भाषा अलग अलग हो सकती है, मेथड अलग अलग नहीं हो सकता। कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम क्वेश्चन बनेगा, फिर आपको यही परसेंटेज में सवाल उठा के दे देगा कि 2 सालों के बाद किसी शहर में जो जनसंख्या बढ़ी है वो 44% से, तो बताओ प्रत्येक साल वो जनसंख्या कितने से बढ़ रही थी। बुद्धि को खोलो, ठीक है, बुद्धि को खोलो। यहां पे सवाल का एग्जामिनर का पूछने का तरीका देखो कि वो किस तरीके से पूछ रहा है और आप यहां उत्तर दे पाओगे। तो बोलोगे सर 44% से बढ़ा है, यानी पुरानी एरिया अगर हम माने 100, उसमें 44 की बढ़त हो गई तो 144। एरिया से साइड में आने के लिए क्या करते हैं? रूट लगाते हैं। तो 100 का रूट हो जाएगा 10 और 144 का रूट हो जाएगा 12। कितने की बढ़त? 2 की बढ़त। 2 की बढ़त 10 पे, तो 100 पे कितना? 20% आंसर टिक करोगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अब इसी डेटा को आपका एग्जामिनर बहुत टफ करके दे देता है, और इसी डेटा को आपका एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है 1.69%। 1.69% से आपका एरिया बढ़ गया तो क्या बताओगे? तो भी बोलोगे कोई बात नहीं, पुरानी एरिया 1.69% हो, कुछ भी हो, हमेशा रेशियो निकालना और रेशियो से आप उत्तर को दे सकते हो। जैसे मानो यहां पर आपका परसेंटेज में इस तरीके से दे दिया कि एरिया स्क्वायर का 32.25% से बढ़ गया, तो बताओ साइड कितने से बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार वो एरिया शब्द इस्तेमाल करे, आपको यह भी बोल सकता है कि 2 सालों के बाद ब्याज इतना बढ़ गया, तो बताओ दर क्या था। ठीक है, शहर की जनसंख्या 2 सालों में इतनी बढ़ गई, तो बताओ प्रत्येक साल कितने से बढ़ रही है। हर तरह का इलाज हमारे पास एक ही है। इतना बढ़ गया तो आप बोलेंगे सर एरिया हमारा कितना था? तो 100 था।
एरिया हमारा पहले मान लो 100 था, 32.25% से बढ़ा है, यानी ये हो गया है 132.25। कितना हो गया? 132.25। कभी भी रेशियो आप तब लगा पाएंगे, कभी भी रेशियो आप तब लगा पाएंगे जब ये बराबर हो। समझ रहे हो? दशमलव में ना हो। पहली बात तो दशमलव में ना हो। दशमलव में ना होने के लिए आप दोनों साइड किससे गुना करो? तो इसको भी 100 से गुना करो, इसको भी 100 से गुना करो। तो 100 से गुना होने के बाद ये 10,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 132 और 25 हो जाएगा। 132 25 हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप इसको चाहो तो 25 से काट भी सकते हो। 25 से काटोगे तो आपको ये 400 बार में कटेगा, और 25 से काटोगे तो 25 का 5 गुना 125 होता है, 72 हो गया। 25 का 2 गुना 50 हो गया, और 225 का मतलब 25 से 9 बार में कटेगा। अब आपको क्या करना है? इसका रूट लगाना है। रूट लगाइए सीधा। 400 का रूट आ जाता है 20, और 529 किसका होता है भाई मेरे? तो 529 आपको 23 का स्क्वायर होता है। कितने की बढ़त है? 3 के। कितने के ऊपर? 20 के ऊपर। तो 3/20 इंटू 100 करो। यहाँ पे 20 से काटोगे 5 बार में तो आ जाएगा 15%। या फिर अगर किसी स्टूडेंट को इतना ध्यान है कि 32.25 जो होता है वो 15% का सक्सेसिव होता है, तो 15% आप ऐसे ही टिक कर सकते हो कि सर 15 का 2 बार सक्सेसिव लगाते हैं तो 32.25 आता है। लेकिन मैं आपको मेथड सिखाना चाहता हूं यहाँ पे, ताकि आप मेथड सीखें कि अगर आपको एरिया में इंक्रीज दिया है तो आप कैसे खेलेंगे। ठीक है? अब जैसे मानो जरूरी नहीं है यहाँ पर कि हर बार एरिया में ही इंक्रीज दे। अब आपको जैसे मान लो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वॉल्यूम का इंक्रीज दे सकता है। मेरी बात को ध्यान रखो, वॉल्यूम का इंक्रीज दे सकता है। आपको बोल सकता है कि भैया ये क्यूब था। क्या था? ये क्यूब था आपका, और ये क्यूब का जो वॉल्यूम है, ये क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितने से बढ़ गया है? तो वॉल्यूम जो है, अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, एक बार रुक जाइए, मैं आपके लिए क्वेश्चन सेट कर देता हूं ताकि आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, वॉल्यूम हमारा 33.1% से बढ़ गया है। वॉल्यूम हमारा 33.1% से बढ़ गया है। तो बताओ हमारा साइड जो है वो कितने परसेंट से बढ़ा होगा? 33.1% से हमारा वॉल्यूम बढ़ गया, तो हमारा साइड जो है वो कितने परसेंट से बढ़ गया होगा? हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तो वॉल्यूम अगर हमारा इतने से बढ़ा है तो हम कैसे बोलेंगे? बोलेंगे देखो, पुराना वॉल्यूम को कितना मान लो? तो 100 मान लो। तो नया वॉल्यूम 100 में 33.1 बढ़ गया, यानी 133.1 हो गया। मैंने आपको क्या सिखाया? कभी भी रेशियो निकालना हो, कभी भी रेशियो निकालना हो तो दशमलव नहीं होना चाहिए। मतलब 10 से दोनों को गुना करो, तो 10 से गुना करोगे तो 1000 हो जाएगा, और 10 से गुना करोगे इसका दशमलव हट जाएगा। ये किसका रेशियो है? तो वॉल्यूम का। चाहिए क्या आपको? तो साइड चाहिए। आप साइड को कितनी बार गुना करते हो कि वॉल्यूम आता है? साइड को 3 बार गुना करते हो। तो अगर साइड को 3 बार गुना करने पर वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम का जो है क्यूब रूट करने पर क्या आएगा? साइड आएगा। तो यहां पर जैसे स्क्वायर में क्या करते थे? स्क्वायर रूट करते थे। तो वॉल्यूम में क्या करेंगे? वॉल्यूम रूट का क्यूब रूट करेंगे। यही सवाल ऐसे भी बन सकता है कि कोई पैसा जो है वो 3 सालों के बाद अमाउंट इतना परसेंट बढ़ जाता है। कोई भी मूलधन 3 सालों के बाद इतना परसेंट बढ़ जाता है, तो बताओ प्रत्येक साल बढ़ने की दर क्या थी? कोई शहर की जनसंख्या इतने परसेंट बढ़ जाती है, तो बताओ प्रत्येक साल बढ़ने की दर क्या थी? तो आप बोलेंगे सर क्यूब रूट करो। 1000 का क्यूब रूट कितना? 10, और 1331 का कितना है? 11। कितने की बढ़त? 1 की। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। तो 1/10 इंटू जब हम 100 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 10% जो होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यानी साइड कितना परसेंट बढ़ेगा? तो साइड हमारा 10% बढ़ेगा। ठीक, इसी तरीके से बढ़िया वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो सेम तरीके से क्यूब बोलेगा और बोलेगा वॉल्यूम जो है आपको 15.7625% बढ़ गया आपका, तो बताओ जो आपका साइड है वो कितना परसेंट बढ़ेगा? अगर जिसको आंसर याद है कि ये 5% का सक्सेसिव है, वो तो सीधा बोलेगा भैया देखो बात ऐसी है, ये जो होता है 5% का सक्सेसिव होता है, तो साइड जो होगा वो कितना होगा? 5% आंसर होगा। और नहीं तो आप रेशियो के मेथड से कर लोगे तो रेशियो के मेथड से भी आपका आ जाएगा। छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको जो है कुछ रिवर्स केस आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि थंबनेल में आपने क्या देखा था? थंबनेल में आपने देखा था एरिया, फिर देखा था वॉल्यूम, और फिर देखा था पेरीमीटर। तो हमने पहले एरिया को कवर किया, फिर हमने वॉल्यूम को कवर किया। अब हम कवर अप करेंगे पेरीमीटर के क्वेश्चन को। पेरीमीटर के क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे? जैसे मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 12% बढ़ गया है, तो एरिया कितने परसेंट से बढ़ गया? मान लो ये क्वेश्चन। 5 मिनट का सेशन और है और आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, 5 मिनट का। तो बताओ यहाँ पे पेरीमीटर को आपने कितना बढ़ाया? पेरीमीटर को आपने 12% बढ़ाया, एरिया कितना? अब आप एक बात सीख लो माय डियर, ठीक है,
कि जितने परसेंट का आपका लंबाई बढ़ता है ना, ठीक है, उतने ही परसेंट से आपका चौड़ाई बढ़ता है, उतने ही परसेंट से आपका पेरीमीटर बढ़ता है, उतने ही परसेंट से जब आप आगे चलकर ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उतने ही परसेंट से जो है आपका इन रेडियस, सरकम रेडियस, मतलब वन डायमेंशनल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी समान तरीके से बढ़ती हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर के साइड को अगर आप 10% बढ़ाते हैं ना, तो आप हमेशा अपने मन में रख लीजिए कि आपका पेरीमीटर भी 10% से ही बढ़ेगा। ये फिक्स है, जितने परसेंट से साइड बढ़ता है उतने ही परसेंट से पेरीमीटर बढ़ता है, ये बात तय है। जितने परसेंट से साइड बढ़ेगा उतने ही परसेंट से पेरीमीटर बढ़ेगा। जैसे मानो सर्कल ले लो, सर्कल ले लिया आपने, तो सर्कल में मान लीजिए कि रेडियस को आप 5% से बढ़ाते हैं, तो सर्कल के पेरीमीटर को क्या कहते हैं, सर्कल के पेरीमीटर परिधि को सरकमफेरेंस कहते हैं। तो सरकमफेरेंस भी इतना कितने परसेंट से, 5% से। समझ रहे हैं मेरी बात को, सरकमफेरेंस कितना परसेंट से, 5% से, ठीक है। तो एक बार अगर हम वाइंड अप करें, चीज़ों को समझे अच्छे तरीके से, तो जैसे मान लो हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये क्यूब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब इस क्यूब से हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो वो देखो, क्यूब से मान लो, ठीक है, क्यूब से मान लो यहाँ पर पेरीमीटर तो इसमें बनेगा नहीं। मान लो कि अगर मैं आपको बात करूँ साइड की, तो ये बात ध्यान रखना कि साइड अगर 5% है, ठीक है, एक हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं फिर क्यूब की बात कर लेंगे। ये हमारा स्क्वायर है, अगर साइड 5% से बढ़ेगा तो पेरीमीटर जो है वो भी कितना परसेंट से, तो पेरीमीटर जो है वो भी 5% से बढ़ेगा, या 5 के जगह आप क्या कर लो, 10 लिख लो, तो पेरीमीटर भी 10% से। अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर एरिया की बात करनी है, तो एरिया के लिए हमें इसका 2 बार सक्सेसिव लगाना होगा। 10 का 2 बार सक्सेसिव कितना होता है, तो 21% होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें वॉल्यूम की बात की जाएगी, कोई भी फिगर हो गया उसके वॉल्यूम की बात की जाएगी, तो देखो 10 का 3 बार सक्सेसिव लगाओगे तो कितना आएगा, 33.1%। तो सक्सेसिव कहाँ लगता है, एरिया में, और कहाँ लगता है, वॉल्यूम में, लेकिन पेरीमीटर शब्द के लिए सक्सेसिव की आवश्यकता नहीं होती है। तो जितने परसेंट से साइड बढ़ता है उतने ही परसेंट से हमारा क्या होता है, पेरीमीटर भी बढ़ता है। तो जैसे सवाल में हमसे बोला गया है कि आपका पेरीमीटर 12% से बढ़ा तो एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा। अगर हमारा पेरीमीटर 12% से बढ़ा है, ठीक है, तो हमारा भैया साइड वो तो 12% से बढ़ा होगा। खुद सोचो ना, पेरीमीटर 12 से बढ़ गया तो साइड भी तो हमारा 12 से बढ़ा होगा। और सिंपल सा सवाल अब ये ऐसे बन गया है कि जब आपका साइड 12% से बढ़ गया तो बताओ एरिया कितना परसेंट से, तो आप बोलोगे सर 12% और 12% का क्या लगाएंगे, सक्सेसिव। रेशियो का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो 12 है ये हमारा इंटीजर है और इंटीजर को रेशियो से हल नहीं किया जाता है। तो क्या तरीका था, 12 का 2 गुना कितना आ गया, 24 दशमलव लगा दो, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब यहां पर एक इसको उधारी दे देगा, मतलब कैरी दे देगा, तो 25.44% जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। ठीक है, समझ गए मेरी बात को आप। यहां पर पेरीमीटर 12 से बढ़ा तो साइड भी 12 से बढ़ा, और जब साइड 12 से बढ़ेगा तो एरिया हमारा कितने से, तो 12 के सक्सेसिव यानी 25.44। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आपको बोला गया है कि कोई सर्कल है, उसके सरकमफेरेंस को यानी उसके पेरीमीटर को 50% से बढ़ा देते हो, तो बताओ उसका डायमीटर कितने परसेंट से बढ़ेगा, उसका एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा। हमने आपको सिंपल सा बात बताया ना, हमने आपको क्या समझाया कि ये आपका सर्कल है, मान लीजिए, ठीक है, आपका क्या है, ये सर्कल है। अब ये सर्कल में अगर आप इसके सरकमफेरेंस को कितना बढ़ाते हैं, अगर आप इसके सरकमफेरेंस को 10% से बढ़ाते हैं, तो याद रखिएगा आपका जो रेडियस है वो भी 10% से बढ़ेगा और आपका जो डायमीटर है वो भी 10% से बढ़ेगा, डायमीटर है वो भी 10% से बढ़ेगा। वन डायमेंशनल जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी सेम रेट से बढ़ती हैं। वन डायमेंशनल को पहचानने के लिए आप उनके यूनिट से पता कर सकते हैं। सरकमफेरेंस को सेंटीमीटर में लिखते हैं, रेडियस को सेंटीमीटर में लिखते हैं, डायमीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं। लेकिन जितनी भी 2D चीजें हो गई उनका, जैसे एरिया को किस में लिखते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। जितनी भी 3D चीजें हो गई उनको सेंटीमीटर क्यूब में, जैसे वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम को किस में लिखते हो, सेंटीमीटर क्यूब में। तो
पावर 1 वाला अगर 10% से बढ़ रहा है तो जितने भी पावर 1 वाले होंगे सब 10% से बढ़ेंगे, और पावर 2 वाले के लिए इसका 2 बार सक्सेसिव लगाओगे, पावर 3 के लिए इसका 3 बार सक्सेसिव लगाओगे, ऐसे समझ लो। तो 1 पावर वाले 1 डायमेंशनल होते हैं, 2 पावर वाले 2 डायमेंशनल, 3 पावर वाले 3 डायमेंशनल। क्लियर हो गया? तो जैसे यहां पर बोला गया है कि सरकमफेरेंस 50% से, तो अगर सरकमफेरेंस 50% से तो रेडियस भी 50% से और डायमीटर भी 50% से। तो पहला बोला है डायमीटर, तो डायमीटर में देखो 50 वाला कितने आंसर हैं, तो 50 वाले 1 2 और 3, 3 आंसर हैं, तो होल्ड पे रखते हैं। फिर बोला है एरिया, तो बताओ अगर सरकमफेरेंस 50% से बढ़ेगा तो रेडियस भी तो 50% से बढ़ेगा, और 50 का सक्सेसिव लगा दो, तो 50 जमा 50 जमा 50 इंटू 50 बटे 100 सक्सेसिव लगा दिया। यहां पे कोई दिक्कत की बात, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 50 100 और 25 125, यानी 50% से डायमीटर बढ़ेगा और 125% से क्या बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ेगा। ये हमारा करेक्ट उत्तर है, 50 और 125। ठीक है, जितने से सरकमफेरेंस बढ़ेगा उतने से डायमीटर, उतने ही से रेडियस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एरिया को हमने इतना बढ़ाया तो डायगोनल कितने परसेंट से, एरिया को हमने 19% से डिक्रीज कर दिया, तो बोला है कि डायगोनल, देख रहे हो सीपीयू में पूछा गया सवाल है दिल्ली पुलिस में, तो हमसे बोला गया है कि एरिया को आपने 19% से कम कर दिया, एरिया को 19% से कम कर दिया तो डायगोनल में क्या चेंज आएगा। डायगोनल को साइड लगाते हैं, पहले देखते हैं साइड में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एरिया 19% से कम हुआ है, तो बोलेंगे पुराना एरिया कितना था, तो 100 था, उसमें 19 की कमी कर दी गई, यानी नया एरिया हो गया 81। हमारा ये दिया गया है एरिया, एरिया से साइड में आने के लिए क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, यानी 100 का रूट हो गया 10 और 81 का रूट हो गया 9, कितने की कमी, 1 की कमी, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, तो 1/10 यानी कितना परसेंट, तो 1/10 यानी 10%। तो हमारा एरिया अगर 19% से कम होता है तो हमारी साइड कितने परसेंट से कम होगी, 10%, और अगर साइड 10% से कम होगी तो उसका डायगोनल भी 10% से कम होगा, उसका पेरीमीटर भी 10% से कम होगा। क्यों? क्योंकि साइड, डायगोनल, पेरीमीटर सभी के सभी 1 डायमेंशनल है, और सभी के सभी अगर 1 डायमेंशनल हैं तो सभी में जो डिक्रीज होगा वो समान रेट से होगा। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चंस जो है स्लाइड में आपके लिए डाल दूंगा मैं। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे अच्छे सारे कंसेप्ट को सीख पाएं। हमने पहले क्या क्या पढ़ा, तो हमने पहले पढ़ा कि सक्सेसिव कहाँ प्रयोग करना है और रेशियो कहाँ। जब भी इंटीजर दिया होगा तो सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे, और जब भी फ्रैक्शन वैल्यू दिए गए होंगे तो रेशियो का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने अच्छे तरीके से ये भी पढ़ा कि भैया अगर मानो 2 बार का सक्सेसिव लगाना है तो कैसे लगाएंगे, 3 बार का सक्सेसिव लगाना है तो कैसे लगाएंगे। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर 2 बार का रेशियो लगाना है तो कैसे लगाएंगे, और 3 बार का रेशियो लगाना है तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों बातें हमने पढ़ी। फिर हमने ये भी पढ़ा रिवर्स केस। रिवर्स केस में हमने क्या पढ़ा कि अगर एरिया का चेंज दे दिया हो, साइड का पूछे तो कैसे निकालेंगे। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर पेरीमीटर से हमें एरिया या वॉल्यूम निकालने को हो तो क्या होगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज के सेशन पे जो है कल का सेशन डिपेंडेंट रहेगा पूरा प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। सेशन कैसा लगा होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आप लोग के कमेंट से मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है। ठीक है, वीडियो के ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, बहुत एनर्जी आता है उससे। ठीक है, चलिए साथ में कोई सजेशन भी हो तो वो भी देंगे। इसके अलावा जो बच्चे मैथ स्पेशल बैच के बारे में जानना चाहते हैं तो मैथ स्पेशल बैच जो है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर लॉन्च हुआ है। बहुत ही शानदार लाजवाब बैच है। कंप्लीट अरिथमेटिक और कंप्लीट एडवांस जो है वो आप इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, पूरी जो शीट होती है वो आपको अपडेटेड मिलती है। जो लेवल होता है ऐसे ही 0 से हीरो लेवल तक हम पूरा डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा घंटे होते हैं वहाँ पे, आराम से 6 मंथ का सिलेबस होता है जिसको अच्छे तरीके से हम जो है वो कवर अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर, और इसकी जो कंप्लीट मैथ सेशन की जो फीस है वो है आपको 699 रुपये। तो जो आप पेड बैचेस लेना चाहते हैं स्टूडेंट वो पेड बैच भी ले सकते हैं। स्टार्ट कितने तारीख से हुआ है, तो 25 अक्टूबर से शेरशाह मैथ स्पेशल बैच। बिल्कुल ठीक है, चलिए, और इस सेशन का जो भी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम आपको दोनों पर अवेलेबल हो जाएगा। और साथ में जाते जाते जो है वो वीडियो को, ठीक है, हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक और बात, जो बच्चे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों पढ़ना चाहते हैं तो तीनों का भी कॉम्बो हमारे पास है। कंप्लीट मैथ, कंप्लीट इंग्लिश और कंप्लीट रीजनिंग जो है आपको पता ही है, सुपर से ऊपर फैकल्टी आपको इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग की जो फीस है वो है 1699 रुपये। तो आप यहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, और वहाँ से आप पता लगा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के सेशन में, ज़रूर लाइव रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।